हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। बहुत ही विशेष प्रसंग चल रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र का हम प्रसंग में देख रहे हैं और आज उसी प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे और आज कुछ विशेष प्रसंग भी देखेंगे, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम जैसे शुरुआत में हमने बोला निर्मत्सराणाम सताम, ऐसे महाभागवतों के लिए है जो कि पूर्णतः निर्मत्सरा नाम है। कोई द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। और भगवान गीता में कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। द्वंद्व दो प्रकार के भौतिक जगत, जो द्वंद्व के जगत कहलाता है, वो किस लिए व्यक्ति यहाँ पे आता है? द्वेष के कारण। तो जो रूट जो है, जड़ जो द्वेष, वो जिसका समाप्त हो गया है, ऐसे श्रीमद् भागवतम का चर्चा किया जा रहा है इसमें। और इसलिए यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज भी आउट हो जाएंगे। आउट इन द सेंस देखेंगे आज कि कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि बड़े बड़े दिग्गज भी गलतियां कर देते हैं, और उन गलतियों से हमें क्या सीखना है, और उनके जो ऑथोरिटी के पोजीशन पे है वो क्या करते हैं। और ये श्रीमद् भागवतम तो वास्तव में ये भगवान के भक्ति के विषय के बारे में है। तो इसलिए ऐसे अद्भुत प्रसंग, और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है हमारे ऊपर, हम सभी के ऊपर, कि उन्होंने ये श्रीमद् भागवतम के ऊपर तात्पर्य, और हमारे आचार्यों श्रील जीव गोस्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रील श्रीधर स्वामी का कृपा है कि हमें ऐसे अद्भुत प्रसंगों, तात्पर्यों का साथ मिला, जिससे कि हम समझ सकते। नहीं तो मैं सोच रहा था अगर हमारे आचार्यों ने तात्पर्य नहीं दिए होते हैं तो शायद हम कुछ गलत ही समझ बैठते हैं। इसीलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव में आप देखेंगे हर एक जो प्रमुख आचार्य हुए हैं, वो जब भी कुछ कोई भी पुराण या कोई भी प्रसंग लेते हैं, कोई भी शास्त्र लेते हैं, तो उसके ऊपर टीकाएं जरूर देते हैं। और कई बार तो हमारे आचार्यों ने टीका के ऊपर टीका दिया है। तो ऐसे आचार्यों का तात्पर्य को लेकर के फिर से हम श्रीमद् भागवतम में अपने उन आचार्यों, विशेषकर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा को समझते हुए आज के श्रीमद् भागवतम के अद्भुत प्रसंगों में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 9वां स्कंद अध्याय 11वां आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। कल हमने देखा कि भगवान प्रभु राम ने रावण का वध करके और अयोध्या जब वापस आते हैं तो अयोध्यावासी सारे प्रसन्न हैं, और प्रसन्न चित्त से सभी ने भगवान का स्वागत किया, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे माताएं हो, चाहे प्रजा हो, चाहे कोई भी वर्ण के हो। सभी प्रभु राम को अपने अयोध्या वापस आकर के सब बहुत उत्साह में थे, और भगवान राम को वशिष्ठ जी ने राज्याभिषेक करके राम राज्य स्थापित कर दिया, जिसकी बहुत चर्चा होती है, राम राज्य होना चाहिए।
देखते हैं ऐसे राम राज्य होता कैसा था, तभी ना हम समझ पाएंगे कि राम राज्य की तो बात कर रहे हैं पर राम राज्य तो देखें क्या है। तो यहाँ पे कहते हैं सर्वप्रथम प्रभु राम के वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, बता रहे हैं कि भगवान राम भगवान आत्मनात्मनम इजय, कह रहे हैं पहले श्लोक में कि भगवान अपनी ही पूजा करते थे। आप कहोगे अरे ये कैसा पूजा है, अपना ही पूजा, तो हम भी आज से अपना पूजा करें क्या? नहीं श्रील प्रभुपाद जी, इसीलिए देखिए ये यहाँ पे तात्पर्य की क्यों जरूरत पड़ी, नहीं तो कल तो हम भी कहेंगे कि ओ प्रभु राम अपनी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान आत्मनाताम इजय, तो हम भी अपनी पूजा कर सकते हैं, जिनको अहंग्र उपासना कहते हैं। और यहाँ पे हमको समझना होगा कि भगवान प्रभु राम कौन है? ओ साक्षात नारायण है। और यज्ञ के फल किसके होते हैं? यज्ञ का भोक्ता कौन है? भगवान है, नारायण, विष्णु है, यज्ञेश्वर है। तो जब भगवान यज्ञ में आहुति दे रहे थे, जैसे कि हम देखते हैं 10वें स्कंद में देखेंगे प्रभु श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण सुबह उठ करके मेडिटेट करते हैं किसके नाम पे? अपने ही नाम पे। क्यों? अभी आप कहेंगे क्यों, जरूरत क्यों है अपने नाम पे करने की? क्योंकि भगवान जब आते हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन को, त्रिलोक में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो मुझे करने से या मुझे करके प्राप्त होगा, मैं संकल्प मात्र करके प्राप्त कर सकता हूं अर्जुन, लेकिन मैं फिर भी कर्म करता हूं। यद्यदाचरति श्रेष्ठः, अरे मैं छोड़ दूंगा तो फिर लोग कहेंगे देखो हम भी ऐसे करेंगे, हम भी ऐसे ही मस्ती करेंगे। इसीलिए यहाँ पे प्रभु राम हमको सिखा रहे हैं क्या, कि हमें भगवान की उपासना करनी चाहिए, चाहे हम कितनों हो, महान क्यों ना हो। और इसलिए यहाँ पे प्रभु राम प्रतिदिन यज्ञ करते थे। इसके आगे बोल रहे हैं भगवान राम जो है, देखिए यज्ञ किए, यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था भगवान राम का? देखिए 4 जो पुरोहित थे, एक जो होते हैं, जो मतलब कि 4 पुरोहित में जो होते हैं, उनको भगवान ने पूरा क्या दे दिया? ईस्ट, पूर्व दिशा दे दिया, क्योंकि पूर्व में बैठे थे तो पूर्व पूरा दे दिया। फिर दक्षिण भाग उस ब्राह्मण को दे दिया जो कि ब्रह्म थे। फिर पश्चिम भाग अध्वर्य जो पुरोहित था उसको, और उत्तर भाग उद्गता पुरोहित को, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा ही दे दिया। और बीच में जो बचा वो सारे जो आचार्य थे वहां पे बैठे हुए थे उनको बांट दिया। यहां तक वर्णन आ रहा है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे भगवान राम ने कुछ भी नहीं रखा। कहते हैं कि सिर्फ उनके शरीर पे जितने वस्त्र थे और जितने उनके आभूषण उनके शरीर पे थे बस वही था, और कुछ भी नहीं था उनका संपत्ति, सब कुछ दान कर दिया ब्राह्मण को। और माता सीता जो बैठी थी, यहाँ पे शब्द आ रहा है कि भगवान की जो अर्धांगिनी माँ सीता हैं, उनकी सिर्फ नथनी और क्या है, सिर्फ हाथ में जो चूड़ियां हैं उसको छोड़ करके माँ सीता ने कोई आभूषण पहने नहीं थे सारा, यानी भगवान ने, माँ सीता ने सब कुछ दे दिया। अद्भुत है। और आप कहेंगे कि माँ सीता का तो सब कुछ तो राम जी का है, तो ये अलग से डेफिनेशन क्यों देने का कारण मैंने आपको बताया था महाभारत में भी, कि जो स्त्री का धन होता है, जो कुछ धन स्त्री के पास भी होता है, जिसपे अधिकार सिर्फ स्त्री का होता है, वो धन भी माँ सीता ने सब ब्राह्मणों को दान कर दिया। देखिए ये जो प्रभु राम के जो चरित्र हैं, ये एपिटोम है। एपिटोम कहने का मतलब हाईएस्ट है। ये भगवान प्रभु राम के जो आदर्श हैं वो, क्योंकि भगवान है तो भगवान जब कार्य भी करेंगे तो अभी जैसे हम भगवान आएंगे तो क्या करेंगे? गोवर्धन पर्वत उठाएंगे। हम गोवर्धन पर्वत उठाएंगे तो हम उड़ जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, चलो ठीक है भगवान गोवर्धन पर्वत नहीं उठाएं तो हम क्या उठा सकते हैं? कुछ 1 बाल्टी पानी उठा सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि प्रभु राम है तो इसलिए उन्होंने सर्वस्व दान कर दिया। अब यहाँ पे कहने का उद्देश्य क्या था? हमारे आचार्य कहते हैं कि ब्राह्मण को, ये भूमि जो है ना ये ब्राह्मण की है, क्योंकि ब्राह्मण ऐसे वैसे ब्राह्मण को नहीं, देखिए ध्यान दीजिए किस ब्राह्मण को बोल रहे हैं कि ऐसे ब्राह्मणों को उन्होंने दान दिया जिसका कोई भी बहुत ही निष्किंचन थे,
कोई उनकी भौतिक इच्छा नहीं थी, ऐसे ब्राह्मणों को उन्होंने दान दिया। और जब ब्राह्मणों को मिल गया तो ऐसा नहीं ब्राह्मण खुश हो गया, अरे आज तो मौज हो गई, पूरा एकदम बहुत बढ़िया यजमान, आज इतने प्रसन्न, बहुत अच्छा यजमान मिला, ऐसे सबको मिले। तो पुरोहित जी ऐसे नहीं बोले, उन्होंने क्या किया, भगवान राम को कहते हैं कि ब्राह्मण्य देवस्य वात्सल्यम, हे राम तुम्हारा जो ब्राह्मण के प्रति जो प्रेम देख करके हमारा हृदय गदगद हो गया है। और कह रहे हैं कि वास्तव में हमारा हृदय पिघल गया है। और यहाँ पे हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि हमने पिछले ही अध्याय में श्लोक आया था कि वर्णाश्रम धर्म, ऐसा त्रेता युग में आए थे भगवान, पर लग रहा था कि सतयुग चल रहा है। क्यों? क्योंकि सभी अपने अपने वर्णों के अनुसार कार्य में लगे थे, सभी हंस थे। तो ब्राह्मण जो थे वो भी एकदम महान उच्च कोटि के थे कि उनके अंदर कोई काम या किसी चीज की भोग की इच्छा नहीं थी। उन्होंने कहा, क्या बोल रहे हैं, कहते हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं, अप्रतम नस्त्वया किम्नु भगवन् भुवनेश्वर यन्नो अंतर्हृदयम विषया तमोहंसी स्वरोचिसा। देखिए भगवान प्रभु राम यज्ञ में बैठे हैं, लेकिन शब्द क्या बोल रहे हैं, भगवान, आप भगवान हैं। ये पुरोहित भगवान मान रहे हैं। किसको? आप कहोगे अरे इनको मिल गया इसलिए वो भगवान करे, नहीं। तो क्या कह रहे हैं, सुनिए, कह रहे हैं कि आपने क्या नहीं दे दिया, मतलब आपने तो सब कुछ दे दिया हम लोग को। और कहते हैं कि वास्तव में आपने अपने आप को हमारे हृदय में डाल दिया, जो कि हमारे अंधकार को, हृदय में अंधकार को दूर किया। ये हमारा पावर नहीं है कि हम अनासक्त हैं भौतिक चीजों से, ये आपकी कृपा है भगवान, क्योंकि आप हमारे हृदय में जा करके वो क्या किए, पूरे अंधकार को समाप्त कर दिया। और आगे कहते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय कुंठ मेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंदा पितंग्रहे। क्या कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणों को जो प्रिय है, ऐसे नमो ब्रह्मण देवाय, ब्राह्मण होता है, हम कहते हैं ना कि ब्राह्मणों को बहुत प्रिय है वो भगवान, जो कि कभी भी, देखिए कह रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं होते हैं। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी के बाद कुछ एक प्रसंग आएगा। इसीलिए कल लोगों ने बोला कि प्रभु जी थोड़ा सा अगर वाल्मीकि रामायण की लोग का था, तो मैंने कहा ठीक है, आज क्योंकि ये भागवत चल रहा है तो मैं सोच रहा था कि वाल्मीकि के प्रसंग को नहीं लूंगा, लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी अगर बता दे वाल्मीकि रामायण से भी क्या क्या है, क्या वास्तविक है। तो मैंने कहा चलिए आज जो बहुत प्रमुख कंट्रोवर्सी रहता है लोगों का, वो हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पे प्रभु राम जो हैं अकुंठया मेध से प्रभावित नहीं होते हैं, और कह रहे हैं कि वो भगवान के चरणों का आश्रय वो मुनि तक लेते हैं, जो कि ऐसे मुनि जो कि जुरिडिक्शन में नहीं आते हैं। कौन से जुरिडिक्शन में? जो कि यहाँ का समाज का व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, क्योंकि वो उससे परे हैं। तो जो भगवान के चरणों का आश्रय ले रहा है, तो फिर सोचिए भगवान को क्या हम कटघरे में डाल सकते हैं? पर हम डाल देते हैं। चलिए आज हम भी देखेंगे उस चीज को। और यहाँ पे 8वां श्लोक में सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी स्टोरी लेना था, एक चीज बोल दी है। उसको बोलने से पहले चलते हैं वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण में जाने से पहले एक चीज मैं आपसे पूछता हूं। देश का कोई बहुत स्पाई जो होते हैं ना, जैसे आईबी में या कोई खुफिया में जो जासूस होते हैं, मान लीजिए उसको विरोधी देश ने पकड़ लिया, सपोज पाकिस्तान ने पकड़ लिया हमारे देश के एक जासूस को, ठीक है, और कल उसको पकड़ करके पाकिस्तान कहता है कि ये देखो ये भारत का जासूस हमारे देश में था। भारत सरकार क्या कहेगा कि वो हमारा जासूस है? कभी नहीं बोलेगा। और या उसके परिवार के सामने पेश किया जाएगा। अगर परिवार क्या बोलेंगे कि ये हमारे परिवार का है,
देश की रक्षा के लिए वो नहीं बोलेंगे। अब आप कहेंगे अरे ये कैसे परिवार है, ये कैसा देश है जिसके लिए इसने अपना जीवन बलिदान कर रहा है और देश उसको नकार रहा है, परिवार उसको नकार रही है, तो क्या ये गलत है देश के प्रति? देश का ये जो सरकार कर रही है या उसके परिवार वाले कर रहे हैं, गलत है? नहीं, ये अब आपको सोचना है। कुछ लोग को लगेगा हाँ, कुछ लोग को लगेगा ना, लेकिन हमें ये समझ में आता है कि देश की सुरक्षा के लिए देश भले ही सरकार उसको सम्मान देती है, सरकार परिवार उसको प्रेम करती है अभी भी, लेकिन देश की भलाई के लिए वहाँ पे उसको बैलेंस कर रहे हैं, ऐसा होता है। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी परिस्थिति है ही भौतिक जगत में, इमरजेंसी, आपातकालीन स्थिति इसको कहते हैं, ऐसा सिचुएशन, क्या करिएगा? बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं। जैसे एक और उदाहरण, हम इतना बोलते हैं भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए है माँ गर्भवती है, डॉक्टर कहता है कि या तो गर्भ को बचाया जा सकता है या तो माँ को बचाया जा सकता है। माँ दो बच्चे की पहले ही से उसके छोटे छोटे बच्चे, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? माँ को बचाना चाहिए या गर्भ को बचाना चाहिए? ये आप पे प्रश्न है। तो ऐसे आपातकालीन स्थिति में ये निर्णय लेना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए शास्त्रों के माध्यम से बताना चाहिए, हमारे आचार्यों के माध्यम से। आम चेयर पे बैठ करके कोई भी यहाँ से स्पेकुलेट करके बोल सकता है गलत किया इसने, ये गलत किया उसने, ये गलत किया। आपके ऊपर जब पड़ता है तब हमको समझ में आता है, जब उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। कितने प्रभु जी माताएं कहती हैं कि प्रभु जी ये हमारे जीवन में पड़ता है, उस सिचुएशन में लोग कहते हैं अरे इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए, सजेशन देने के लिए बहुत ईजी है, लेकिन फिर क्या करना चाहिए ये भी तो, और क्यों किया वो भी तो सुनिए। हो सकता है उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए डोंट जज। सिर्फ बाह्य रूप से किसी व्यक्ति को हम जज नहीं कर सकते। इस चीज को बैकग्राउंड में रखते हुए ये जो प्रसंग है, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल है और ये हर कोई जानता है प्रसंग, लेकिन शायद गलत रूप से जानता है। हर कोई अपना अपना परपट देता है। कई बार साधु समाज में भी कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि अरे ये है ही नहीं प्रसंग, नहीं इसको छिपाने से कुछ नहीं होगा। कई बार लोग कह देते हैं ये प्रसंग है ही नहीं, ये जोड़ा गया है। या कई बार लोग कह देते हैं कि ये भगवान ने ये किया, इसका कुछ अलग ही मीनिंग दे देते हैं जो कि हमारे आचार्यों ने दिया नहीं। इसलिए वाल्मीकि जी ने जो बोला, सुखदेव गोस्वामी ने जो बोला, मैं आपको वो बताता हूं। मेरा कोई परपट नहीं है, और इसका जो हमारे श्री संप्रदाय के एक आचार्य ने जो इसका तात्पर्य दिया है वो मैं आपको एज इट इज बता रहा हूं जो है। तो वाल्मीकि, ये जो श्लोक मैं बोल रहा हूं ये वाल्मीकि रामायण है। ये वाल्मीकि रामायण के उत्तर रामायण के मैं श्लोक भी लिख रहा हूं 43.13। क्या बोलते हैं? जब भगवान राम राज्य कर रहे होते तो एक बार बुला देते अपने मित्र को, उसका नाम होता है भद्र। तो भद्र से वो बोलते हैं, पूछते हैं कि सब ठीक चल रहा है, राजा के प्रति कैसा व्यवहार है लोगों का, राजा के प्रति सोच क्या है, कैसा सोचते हैं मेरे बारे में। इसलिए नहीं कि अरे लोग क्या सोच रहे हैं, इसलिए क्योंकि जैसा राजा वैसा प्रजा, क्योंकि लीडरशिप के पोजीशन पे ना, अभी लीडर के प्रति आपका सम्मान नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसलिए वो पूछ रहे थे। उनके भद्र ने बोला, जो सुनिए ध्यान से, मित्र ने बोला, शुनु राजन यथा पौरा कथयन्ति शुभाशुभम। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। चत्वारा प्रणत्यासु वनेषु उपवनेषु च। कह रहे हैं कि कुछ लोग, मतलब कि कुछ तो लोग, तो एक लोग नहीं, कुछ में, कुछ मतलब क्या होता है प्रभु? एक या कुछ, मतलब कि कुछ होंगे, एक से ज्यादा भी ना। तो हमारा बच्चा भी कह रहा है कि कुछ मतलब तो कुछ,
एक नहीं, तो एक नहीं था, कुछ लोग क्या गा रहे थे, आपके बारे में भद्र अभद्र दोनों बातें हो रही है। यानी एक व्यक्ति की बात नहीं है, कई लोग बात कर रहे हैं। आगे बोलते हैं कि क्या बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि ये बात कर रहे हैं कि हाँ, राम ने बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात है कि उसकी पत्नी को, जो कि रावण ने हरण करके अपने ले करके चला गया, अपने जगह पे अशोक वाटिका में रखा, और फिर भी राम जी ने बिना पूछे बिना सोचे, देखिए ऐसा बात कर रहे हैं, बिना सोचे बिना समझे सीता को रख लिया। और क्या कह रहे हैं अगला श्लोक में, अगला नहीं मतलब 19वां श्लोक में, हर श्लोक को नहीं लिया जा सकता क्योंकि रामायण नहीं है, क्षमा कर चाहूंगा। अस्माकम अपि दारेषु सहनीयम भविष्यति यथा ही कुरुते राजा प्रजास्वतम अनुवर्तते। तो यहां पे कह रहे हैं, देखिए कैसे कटाक्ष में नहीं बोलते, अब तो भैया करना पड़ेगा, क्या करेंगे, हमारा जो राजा है ना वो जोरू का गुलाम, मतलब ये नहीं लिखा लेकिन आपको मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ कि जोरू का गुलाम है, हैंडपैक हस्बैंड, तो अब हमको भैया अपनी स्त्रियों के बारे में, स्त्रियां जो भी कहेंगी तो अब सुनना पड़ेगा भाई, ऐसा हो गया है, ऐसे कटाक्ष मारा जा रहा है। ठीक है, यानी लोग क्या सोच रहे हैं, देखो भाई सीता कोई अपने मन से गई थी क्या रावण के पास? नहीं ना, तो फिर उसको तो जबरदस्ती उसका किडनैप किया गया था। लोग चीजों को इसीलिए, जो कॉमन पर्सन होता है, आम जनता जो होती है ना, इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, यद यद आचति श्रेष्ठ तत्त देवेतर जन्म। आम जनता मुख्यतः वही चीज करती है जो कि बड़ा व्यक्ति करता है। आप देखिए बड़े बड़े जो लोग फिल्म इंडस्ट्री, आज के लीडर कौन है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और स्पोर्ट्समैन हैं या बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस हैं, वो जो करते हैं आम जनता बिना सोचे समझे, मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू इट, वही चीज। तो यहां पे ऐसा कुछ लोगों ने किया। अब आप कहेंगे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, देखिए उस पर मत जाइए कि ये अयोध्या में ऐसे लोग कैसे हो गए। अब हमारे मध्वाचार्य जी के अनुसार तो कहते हैं कि ये जो लोग थे ये कुछ ब्रह्म, जो राक्षस थे वो ब्राह्मण के रूप में अयोध्या में वास करने आए थे। जीव गोस्वामी कहते हैं कि वो कहीं से बाहर से आए थे, जो भी थे उस पर क्वेश्चन नहीं है कहाँ से आए थे, पर थे। और यहाँ पे कहते हैं, और क्या कह रहे हैं आगे के श्लोक में, एक और श्लोक ले लेते हैं, 43 का ही चल रहा, उत्तर रामायण, वाल्मीकि रामायण है, घर जाकर के पढ़ सकते हैं। श्लोक आपके लिए मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं। एवं बहुविधा वाचो वदन्ते पुरवासिना नगरेषु च सर्वेषु राजन जनपदेषु च। इस प्रकार से बातें हो रही हैं राजन इस राज्य में। ये सुन करके भगवान राम ने नहीं कहा कि ओ ऐसा हो गया, निर्णय ले लिया, नहीं, एक और व्यक्ति को भेजा। वो जब आया उसने भी कहा कि जो भद्र ने बोला प्रभु भगवान का बहुत निकट था वो सही है। इसके बाद भी भगवान राम खुद के सोचते हैं कि मैं जाऊंगा, क्यों? और वो क्योंकि देखिए भगवान राम अद्भुत हैं, प्रभु राम। अब यहाँ पे ये भागवत का श्लोक है, ये भागवत में सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि एक बार राम जी, क्योंकि इतना वो लंबा नहीं बता सकते थे क्योंकि वो परीक्षित को पता ही है बहुत चीजें, तो वो कहते हैं कि प्रभु राम एक बार रात को वेश बदल करके निकले, जो कि वाल्मीकि रामायण में भी आ रहा है। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान प्रभु राम एक घर में सुनते हैं, एक पुरुष अपनी पत्नी को कह रहा है कि अरे तू दूसरे के घर से आ रही है, मैं तुझे नहीं रखूंगा, मैं थोड़ी ना राम हूं कि जो अपनी पत्नी सीता को बिना बोले रख लिया, मैं नहीं रखूंगा, मैं राम नहीं हूं। सही में तू राम नहीं है,
तो राम हो ही नहीं सकता। लेकिन ये एक व्यक्ति का वचन नहीं था, ये हमने देखा कि लोग आपस में बात कर रहे थे। अफवाहें फैलती है ना, बहुत जल्दी फैलती है। किसी के प्रति अफवाहें फैलाना तो इतना, बस तुरंत कुछ बोल दीजिए तो फैल जाता है। ये चीज सुन करके प्रभु राम ने मां सीता को वन भेज दिया। ये चीज एक लाइन में लिख करके छोड़ दिया हमारे सुखदेव गोस्वामी जी। चलिए, होता क्या है वाल्मीकि रामायण के अनुसार, प्रभु राम लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि देखो ऐसा है, ये सिचुएशन है और मैं एक राजा भी हूं। एक राजा का कर्तव्य ये होता है, आप सोचिए प्रभु राम को क्या करना था। तब फिर आप कहें कि सबको मार डालो, सबको मारने से तो फिर कल आप ही बोलते देखो ये मार दिया राम ने जस्टिस के नाम पे, फिर क्या करना चाहिए था? लोगों को बोलने दो। लोगों को बोलने दो तो क्या प्रॉब्लम होता है जानते हैं? हमारे आचार्य कहते हैं लोग स्त्रियों की रक्षा नहीं करते हैं। कहते हैं अरे स्त्रियां तो है ही ऐसे बेकार, पूरा साम्राज्य हिल जाता। आप सोचिए उस सिचुएशन को छोड़ दीजिए तो लोग क्या अभी बोलना स्टार्ट कर दिए स्त्रियों के बारे में, अरे स्त्रियां तो अब हमको तो सहना पड़ेगा। तो अगली बार से कोई स्त्रियां का कोई किडनैप कर ले, ये चीज कर ले, या स्त्रियां खुद चली जा रही हैं, दोनों डेंजर है। स्त्रियां को भी छूट मिल जाएगा कुछ भी गलत करने का, दूसरा पुरुष लोग भी छोड़ देंगे स्त्रियों की इज्जत करना। क्या ये चाहते थे हमारा समाज? अगर ये चाहते तो ठीक है, फिर राम ने गलत किया, अच्छा। लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आप सोचिए कि क्या करना चाहिए था। इसलिए उंगली उठाना बहुत इजी होता है कि अरे राम ने ऐसे कर दिया, राम ने ऐसे कर दिया। फिर राम को करना क्या था? भाग जाते सीता को लेकर के, चलो हम भाग जाते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, भागो, बंद करो, निकल जाओ राज्य से, हम ही निकल जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता है समाज। इसलिए प्रभु राम ने ना चाहते हुए भी, देखिए ऐसे नहीं फेंक दिया कि ओ, उन्होंने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में सीता को भेज दिया। सीता माँ अभी क्या सोचती हैं, पहले बहुत दुखी हो जाती हैं और वो तो कहती हैं कि मैं अपना जीवन त्यागने को तैयार हूं, लेकिन उनको ध्यान आता है कि उनके गर्भ में भगवान प्रभु राम का वंश है। इसलिए वो रुक जाती हैं और कहती हैं, लक्ष्मण को पढ़ना चाहिए, कहती हैं कि अरे लक्ष्मण, जब जाना तो भगवान राम से कहना कि मैं उनसे क्रोधित नहीं हूं। उनसे कहना कि उन प्रजा को अभी भी वो प्रेम इतना ही करें, कुछ ही दिन की बात है, कोई बात नहीं। मैं समझती हूँ क्योंकि मैं भी एक रानी हूं, जितना उनका उत्तरदायित्व है उतना मेरा भी उत्तरदायित्व है। क्या आपको ये लग रहा है कि सीता बड़ा कमजोर दिख रही है? यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं अब देखो सीता के ऊपर थोप दिया गया, बेचारी कुछ कर नहीं सकती। नहीं, ये कमजोर नहीं दिखाया वाल्मीकि मुनि ने, ये महानता दिखाया माँ सीता का। और जिन लोगों को लगता है कि माँ सीता ने कभी प्रभु राम के प्रति एक शब्द नहीं बोला, तो आप जाके पढ़िए वन खंड, जो वन में जाते हैं अरण्य कांड में, कई बार प्रभु राम को माँ सीता ने चस्टाइज किया है। लेकिन यहाँ पे प्रभु राम की महानता को दिखलाने के लिए माँ सीता क्या कर रही हैं? अच्छा, इसमें भी कई लोग अब अलग अलग हैं लोगों के वर्णन। कुछ लोग कहते हैं अरे वो भेज दिए क्योंकि गर्भवती थी, तो लोग गर्भवती स्त्री को जैसे अपने मायके भेज देते वैसे। अब वो आप पड़पट आप कुछ भी दीजिए, हमारे आचार्यों ने पड़पट ये दिया है, प्रभु राम ने राज्य, क्योंकि वो एक राजा थे और साथ ही साथ पति भी थे। दूसरा चीज, ये जो माँ सीता है ये भी एक रानी है और उन्होंने भी बोला प्रभु राम को ये संदेश भेजना कि उनका जो निर्णय है सही है। जब प्रभु राम को निर्णय पे माँ सीता का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, फिर हम क्यों सीता जी पे ऑब्जेक्शन लगा देते हैं? आपको लगता है हम प्रभु राम पे ऑब्जेक्शन लगा करके सीता जी का जो पक्ष लेते हैं, सीता जी प्रसन्न होती होंगी? नहीं। तो इसलिए हमें हर चीज को सिर्फ उस पर गहराई से उतर करके समझने का प्रयास करना चाहिए।
तुरंत कैजुअल किसी का डिसीजन को ये नहीं कह देना चाहिए उसने ऐसा किया रे वो बेकार है। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। तो हमने सोचा थोड़ा सा बता देते हैं, वैसे तो बहुत है इसमें। तो ये उत्तर रामायण में था। हरे कृष्णा। बाकी जिसको समझ में आ गया वो समझ गए, जिनको नहीं समझ में आया उनको नहीं समझाया जा सकता। आगे हम बढ़ते हैं। तो प्रभु राम के जो 2 पुत्र हुए, लव और कुश, और यहां पे देखिए बोल भी रहे हैं, दुराधयात, उस र्यूमर्स को रोका नहीं जा सकता था, उस अफवाहों को रोका नहीं जा सकता था। कौन कह रहे? सुखदेव गोस्वामी। बस दुराधयात कह करके निकल गए कि रोका नहीं जा सकता था। तो ऐसे प्रभु राम के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। फिर कहते हैं लक्ष्मण के 2 पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु। भरत के पुत्र हुए तक्ष और पुष्कल, और शत्रुघ्न के पुत्र हुए सुबाहु और सूरत सेना। फिर प्रभु राम ने भरत को चारों दिशाओं में भेज दिया, सभी जगह राज्य सम्राट मतलब कि राज्य की प्राप्ति के लिए। और भरत ने उन सभी को दंड दिया जो दंड के लायक थे। फिर शत्रुघ्न ने लवणासुर जो कि मधु डीमन का बेटा था उसको मार करके मथुरा राज्य की स्थापना की। किसने? शत्रुघ्न ने। और फिर कहते हैं कि सीता देवी जो थी, अभी क्योंकि प्रभु राम को अपना जो है पास टाइम किसी तरीके से अभी करना था, वाइंड अप करना था, तो माँ सीता पहले धरती में चली गई। अब वो भी है धरती में। ये करुणा रस है रामायण में, बहुत करुणा और बहुत कुछ सिखाना भी है। देखिए शास्त्र में एक चीज है कि हर एक लीला से प्रभु राम कुछ सिखाते हैं, प्लस उसके अलावा सीखने के अलावा हमको ये भी समझना है कि भगवान, हमेशा ये बैकग्राउंड में रखना है कि राम जो है वो प्रभु हैं, भगवान नारायण है साक्षात, वो लोग लक्ष्मी नारायण हैं। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए भगवान ने ये कार्य किया। और माँ सीता जब चली गई धरती के अंदर, तो प्रभु राम ने उनके विरह में जो प्रेम है, यहाँ पे लिखा है प्रेम वैयसत्व, इतना गाढ़ प्रेम था प्रभु राम का। और उस प्रेम को दर्शाने के लिए, विरह वाला प्रेम को दिखलाने के लिए माँ सीता पहले चली गई। और प्रभु राम यहाँ पे माँ सीता के विरह में उन्होंने क्या किया देखिए। जीव गोस्वामी कहते हैं, ये सुखदेव गोस्वामी जो श्लोक बोलते हैं, पहले मैं सोचा था ये क्यों श्लोक बोला, तो जीव गोस्वामी कहते हैं प्रभु राम ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। ये देखिए भगवान का प्रेम, भगवान को कमी है क्या स्त्री की? नहीं, पर ये दिखाता है सीता के प्रति उनका प्रेम, ताकि लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि वो सीता से प्रेम नहीं करते थे इसलिए उन्होंने त्याग दिया सीता का। नहीं, कभी भी ऐसा अवसर हमको नहीं मिलता है देखने को रामायण में या भागवत के किसी श्लोक से कि ये दिखलाया जाए कि प्रभु राम जो है सीता से प्रेम नहीं करते थे। यहाँ पे 13,000 साल तक प्रभु राम ने ब्रह्मचर्य का जीवन जिया, और उस दौरान उन्होंने कई यज्ञ किए। और उसके बाद सोचा कि विरह का अब प्रेम हो गया, अब फिर से सीता से मिलने का मौका है, तो प्रभु राम वैकुंठ सारे लोगों को लेकर के, जो भी अयोध्यावासी थे उन सभी को वैकुंठ के तरफ लेकर चले गए। और यहाँ पे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, यस्यामलं नृपसदसु यशोधुनापे गायन्ति अघाघनं ऋषयो दिविगेन्द्र पत्रम तम नाकपाल वसुपाल किरीट जुष्टा पादाम्बुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्ये। कह रहे हैं कि प्रभु नाम का नाम इतना ख्याति है कि आज भी ऋषि मुनि राजाओं की सभा में प्रभु राम के गुणगान के, जैसे हम देखते हैं, कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी तुम्हारे जो दादा थे युधिष्ठिर को मार्कंडेय ऋषि ने भी सुनाया। महाभारत में भी देखते हैं, महाभारत में भी रामायण है, भागवत में भी रामायण है। यह रामायण जब तक सृष्टि रहेगी तब तक राम का चरित्र का गुणगान होता रहेगा। जय श्री राम। ये है राम के अद्भुत गुणगान। भले लोग उनको कितनों दोषी कहें, राम को बदनाम करें,
पर किसी बहाने हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, लेट देम चैंट हरे कृष्णा इन वॉट एवर वे, आइदर बदनाम करते हुए या नाम लेते हुए, पर नाम ले रहे भगवान का तो वो असर जरूर करेगा। हरे कृष्णा हरे राम। तो ये है भगवान राम का, और भगवान राम ने सभी अयोध्यावासियों को अपने साथ वैकुंठ की तरफ लेकर के चले गए, वैकुंठ लेकर साथ चले गए। और कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि पुरुषो रामचरितम श्रवणे उपधारयन् अंश्रमस्य परो राजन कर्म बंधे विमुच्यते। जो भी भगवान प्रभु राम का गुणगान करता है या उसका कीर्तन सुनता है प्रभु राम के, उसके हृदय से मल, उसके हृदय से जो गांठ है कर्म का गांठ, वो छूट जाता है, वो बंधन छूट जाता है और वो भी वैकुंठ को प्राप्त करता है। इसीलिए प्रभु राम के, ऐसा तो रामायण में कहते हैं कि जहां राम की कथा होती है वहां किसी भी रूप में हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु राम के वर्णन का बहुत एकदम तीव्रता रहती है हनुमान जी के। अच्छा, भागवत में हनुमान जी के ज्यादा वर्णन तो नहीं आए, लेकिन बहुत सुंदर है, सुंदर कांड ही है पूरा एक, जो कि रामायण में है। हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से 3 प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा कि भगवान राम कैसे कार्य कैसे करते थे, उनका आपस में भाइयों के प्रति कैसा आपस में प्रेम था, और तीसरा उन लोगों से, जनता से उनका कैसा भाव रहता था। तो कह रहे हैं कि प्रभु राम जो थे सर्वप्रथम अपने सारे भाइयों को भेज दिए कि जाओ सब जगह कॉन्कर करो। देखिए यहाँ पे हमारे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं, बहुत सुंदर है। कहते हैं कि प्रभु राम जी ने अपने भाइयों को अपने साथ नहीं रखा, कहा कि जाओ। उसी तरीके से जो भगवान के भक्त होते ना, वो एक जगह रुकते नहीं है कि नहीं चलो अपना भजन हो रहा है, खा रहे हैं पी रहे हैं मस्त है, नहीं, वो हमेशा पर दुख दुखी लोगों को प्रचार के लिए निकलते हैं। इसीलिए साधु कई बार लोगों के पास जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं हरे कृष्णा, किसी प्रकार से प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं कि किसी प्रकार से लोगों का उद्धार हो। और कई बार फटकार भी मिलती है साधु को, झापड़ भी मिल जाता है, कुछ भी कई बार पापड़ मिलते हैं। तो लेकिन साधु हमेशा सोचता है कि कैसे उद्धार करें। तो वही चीज बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। और ये जो प्रचार है वास्तव में ये महाप्रभु ने कहा है कि यारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, जहां कहीं भी देखो कृष्ण के उपदेश का प्रचार करो। ये भगवान की कृपा है। महाप्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु राम, प्रभु कृष्ण भगवान के इन दिव्य लीलाओं का प्रचार करें। और इसलिए भगवान राम सभी को, अपने भाइयों को सभी राज्य ने सभी जगह भेज दिया। और स्वयं कैसे रहते थे, स्वयं लोगों के दुखों को सुनते थे, वो भी बैठे नहीं रहते थे। और कहते हैं कि राम जब निकलते थे कहाँ लोगों को देखने के लिए, तो सड़कों पे अलग अलग प्रकार के जल और ये सारे जो चावल इस इत्यादि से शुद्ध किया जाता था, शुद्धिकरण स्वस्ति वचन होता था। और जो लोग भी थे वो भी इतना ईगरली राम को देखने के लिए उत्साहित रहते थे, ओ प्रभु राम को देखना है। और कहते हैं कि जब राम अपने पैलेस में जब इंटर करते थे माँ सीता के साथ, जो वहाँ पे रहते थे, अद्भुत वो था। और इस प्रकार से प्रभु राम का राज्य बहुत ही महान था। राम राज्य जिसकी चर्चा आज भी हम लोग करते हैं, लेकिन राम राज्य की चर्चा हम करते हैं पर राम नहीं चाहते। प्रॉब्लम यह है कि लोग राम राज्य की बात करते हैं पर राम नहीं चाहते हैं। अब बिना राम के राम राज्य कैसे होगा, ये मेरे को बड़ा आश्चर्य लगता है। हरे कृष्णा। यहाँ पे 11वां अध्याय समाप्त। 12वां अध्याय में पूरा भगवान राम के वंश के बारे में बताया गया है, जो हुए हैं और जो आगे होने वाले हैं। यानी परीक्षित जब सुने 5000 वर्ष बाद, तो कहे कि उनके आगे होने वाले राम। तो इसमें ऐसे पूरा नाम ही राजाओं का है, कुछ राजाओं के हम नाम देखेंगे। तो कुछ भगवान राम के जो हुए हैं पुत्र, उनका नाम लवकुश था। कुश का जो बेटा हुआ वो था अतिथि। अतिथि का बेटा हुआ निषाद। निषाद का बेटा हुआ नाव।
नाभ का बेटा हुआ पुंडरीक। देखिए पूरा वंश दिया, कोई ऐसा नहीं कर सकता कि हम प्रभु राम के वंशज हैं। तो उससे पूछना चाहिए, रुको रुको अपना नाम बताओ, बताओ देखते हैं नाम है क्या तुम्हारा इसमें। पुंडरीक। पुंडरीक के बाद हुए क्षेम धनुआ, क्षेम धनुआ के बाद हुए देवानिक, देवानिक के बाद हुए अनिया, अनिया के बाद हुए पारियात्र, पारियात्र के बाद हुए बलस्थल, बलस्थल के बाद हुए वज्रनाभ। ये दूसरे वज्रनाभ है। ये वज्रनाभ जो है सूर्य के जो प्रकाश है उनसे प्रकट हुए। तो कई पीढ़ी के बाद वज्रनाभ आए। वज्रनाभ के पुत्र हुए सगन, सगन के पुत्र हुए विधृति, विधृति के पुत्र हुए हिरण्यनाभ। अच्छा, अब ये हिरण्यनाभ कौन थे? ये जैमिनी ऋषि के शिष्य थे और इन्होंने यज्ञ वाक्य को ज्ञान दिया। तो कुछ पीढ़ी के बाद हिरण्यनाभ जो कि यज्ञ वाक्य के गुरु कह सकते हैं। सोचिए राजा होकर के यज्ञ वाक्य, बहुत ही महान ऋषि हुए हैं वेद शास्त्रों के। फिर उसके बाद यह हिरण्यप के पुत्र पुष्प, पुष्प के पुत्र ध्रुव संधि, ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन, फिर अग्निवर्ण, फिर शीघ्र, फिर मरु, मरु कई पीढ़ी के बाद। और ये मरु आज भी कहा जाता है ये जीवित हैं। कहाँ रहते हैं? कलाप ग्राम। ये कहाँ है पता नहीं, पर हमारे आचार्यों ने कहा है कि कलाप ग्राम। जब कलियुग अंत होगा, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, जब कलियुग अंत होगा तो फिर से ये जो सूर्यवंश की फिर से ये बढ़ाएंगे। तो ये इनके पुत्र हुए, इनको पुत्र प्रसू सुरोत्र करके फिर ये चले गए जंगल की तरफ। संधि, संधि के बाद अमरसना, अमरसना के बाद महस्वान, महस्वान के बाद विश्वबाहु, विश्वबाहु के बाद प्रसेनजीत, प्रसेनजीत के बाद तक्षक, तक्षक के बाद बृहदबला, बृहदबला कई राजाओं के बाद बृहद। और यही बृहदबला है जो हमने महाभारत में सुना था, अभिमन्यु ने इनका वध किया है। आगे बढ़ते हैं। तो इतने राजा कहते हैं सुखदेव गोस्वामी हो चुके हैं। आगे और कौन कौन से राजा हुए इक्ष्वाकु वंश में? कहते हैं बृहदबला के पुत्र होंगे बृहद्रना, बृहद्रना के पुत्र होंगे उरुक्रिय, उरुक्रिय के पुत्र होंगे वत्सवृद्ध, वत्सवृद्ध के वे प्रिय होंगे प्रतियोम, प्रतियोम के भानु, फिर दिवेक, सहदेव, बृहदस्व, भानुमान, प्रतिकास्व, सुप्रतीक, मरुदेव, सुनक्षत्र, पुष्कर, अंतरिक्ष, सुताप, अमित्रजित, बृहदराज, बरही, कृतांजय, रंजाय, रणांजय, संजय, साक्य, सुहोदोत, लंगाल, प्रसेनजीत, शूद्रक, रणक, सूरत और सुमित्र। आपने प्रभु जी इतना नाम क्यों लिया? इसलिए लिया ये प्रभु राम के वंशज में आते हैं। दूसरा चीज कि इससे हमें पता चलता है हमारे शास्त्रों में सब चीज दिया है वर्णन। ऐसे कोई कहता ना कि हम राम के वंशज हैं या राम हमारे पूर्वज हैं या हम ही राम हैं या कुछ भी, उनसे कहना चाहिए भैया बताओ कहाँ शास्त्र में तुम्हारा नाम है। तो ये नाम है। और फिर कहते हैं कि सुमित्र के बाद कोई पुत्र नहीं है, वंश बंद हो गया। हरे कृष्ण। यहाँ पे 12वां अध्याय समाप्त होता है। 13वें अध्याय में अगर याद होगा तो इक्ष्वाकु का ये जो हम वंश बता रहे थे विचिक्षा का, इक्ष्वाकु के एक और पुत्र हुए हैं निमि, और आज उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। निमि महाराज का ये जो वंश परंपरा था ये इक्ष्वाकु से ये भी स्टार्ट हुआ, लेकिन इसमें हम देखे प्रभु राम आए और निमि महाराज में भी कोई आया बहुत ही महान। तो इक्ष्वाकु के कई 100 पुत्रों में से एक अब आज जो हम अब इस 13वें अध्याय में पढ़ रहे हैं निमि महाराज का। निमि महाराज एक बार वशिष्ठ मुनि को कहते हैं, भाई देखिए वशिष्ठ मुनि उनके भी पुरोहित हुए, कि आप हमारे पुरोहित बन जाइए यज्ञ के लिए हमें। वशिष्ठ ने कहा भाई जैसे होता है ना कई बार दावत न्योता आता है कि इधर से भी है उधर से भी, तो कहते हैं कई बार लोग कि हम उधर भी आ जाते हैं इधर भी आ जाएंगे। तो वशिष्ठ कहे कि देखो इंद्र ने मुझे बोला है पुरोहित बनने के लिए कोई यज्ञ करना है, तो ठीक है मैं काम करता हूं, मैं उसका यज्ञ संपन्न करके आता हूं, तुम थोड़ा सा वेट कर लो। और वो चले गए इंद्र के पास। इधर निमि महाराज बहुत महान थे, ज्ञानी थे, उन्होंने कहा अरे क्षण भंगुर है जीवन, पता चला जब तक वो आएंगे तब तक मैं चला गया तो ऐसा दिव्य कार्य रुक गया, यज्ञ रुक जाएगा। इसलिए उन्होंने वेट नहीं किया और दूसरे किसी ऋषि को पुरोहित बना करके यज्ञ कर लिया। जब वशिष्ठ मुनि वापस आए उन्होंने कहा अरे, क्योंकि पुरोहित को दक्षिणा मिलता था ना, तो इसलिए कहा अरे मेरा यहाँ पे दक्षिणा कैंसिल हो गया,
मैंने इस दुष्ट को बोला था कि रुका नहीं, जा मैं तुझे श्राप देता हूं इसी क्षण। तू सोच रहा था ना कि अरे क्षण भंगुर जीवन है, मर जाऊंगा कब न जाने, तो अभी मर जा। निमि महाराज ने कहा कैसा पुरोहित है, ब्राह्मण है, इतना लालची है, उधर भी है इधर भी चाहिए। इसलिए निमि महाराज भी तपस्वी थे, उन्होंने भी श्राप दे दिया, क्या तुम्हारा भी शरीर समाप्त हो जाए। हमारे आचार्य कहते हैं क्योंकि निमि महाराज ने, क्योंकि राजा थे, राजा का कर्तव्य भी होता है ब्राह्मण को। देखिए इसीलिए हमारे शास्त्रों में बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और आज एक और चीज हम प्रसंग देखेंगे, ध्रुव महाराज का प्रसंग देखा, अदिति का प्रसंग देखा और दीति का प्रसंग देखा कि ये लोग तो इतना गलत चीज चाहने के बाद भी, दीति चाहती थी कि पुत्र ऐसा हो जो कि इंद्र को मारा जा सके, अदिति चाहती थी पुत्र ऐसा हो कि जो कि बन जाए मेरा बेटा राजा, ध्रुव महाराज गए भगवान से मांगने राज्य, सब लेकिन पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए। आज कोई एक ऐसा भगवान से कुछ मांगेगा पर वो शुद्ध नहीं हुआ, क्यों? यही है ये भागवत, ये हमारा शास्त्र है, ये मल्टी डायमेंशनल है, हर स्टोरी का अलग अलग। इसीलिए शास्त्र जो है वो नदी के समान है, वो स्विमिंग पूल नहीं है। शास्त्र आपका फॉरेस्ट है, वो गार्डनिंग या गार्डन नहीं है। इसलिए लाइफ एक परिक्रमा के जैसा है, उसको ये मत सोचिए मार्च पास्ट की तरह कि हर कोई एक जैसे पे है। इसलिए जो जिस पेस में है, प्रभुपाद जी कहते हैं स्थाने स्थित, महाप्रभु कहते हैं जिस स्थान में है, जिस स्थिति में, वहां से इस रेस में लग जाओ, हरे कृष्ण मंत्र में। तो यहाँ पे निमि महाराज ने, क्योंकि राजा थे, ब्राह्मण को श्राप है, ब्राह्मण को वध नहीं करना होता, लेकिन उन्होंने, क्योंकि ब्राह्मण गिर गया, हमारे आचार्य कहते हैं उस ब्राह्मण को नहीं वध किया जाता है जो ब्राह्मण तत्व पे रहता है। यहाँ पे ब्राह्मण का जो समा दमा तपस शौच शांति और एक प्रकार से संतोष, वो संतोष नहीं था, इसलिए पुरोहित को श्राप दे दिया निमि महाराज ने भी। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही श्राप दे सकते हैं, तो निमि महाराज ने श्राप दे दिया तो वशिष्ठ का शरीर समाप्त हुआ। लेकिन वशिष्ठ फिर से जन्म लेते हैं, कैसे? मित्र और जो वरुण के, जब उन्होंने उर्वशी को देखा तो उर्वशी से उनको जो वीर स्खलन हुआ, उस कारण से वशिष्ठ का फिर प्रकट होते हैं। यहाँ पे निमि महाराज का जो शरीर था वो तो ऐसे ही रह गया, अभी वो तो बहुत बड़े महान थे। तो यहाँ पे कहते हैं कि निमि महाराज का जो शरीर था उसको प्रिजर्व करके रखा गया। जैसे कई बार साइंटिस्ट लोग करते हैं, सोचते कि जीवित कर देंगे, देखिए हमारे शास्त्रों में जीवित होते भी लोग। तो निमि महाराज का शरीर को ऐसे प्रिजर्व करके ऋषि मुनियों ने रखा था, क्योंकि बहुत महान राजा थे। वो तो वशिष्ठ ने ऐसे श्राप दे दिया। और क्या करते हैं सभी जो वहां के और जो पुरोहित थे, जो निमि ऋषि के पुरोहित आए थे, वो पूरा यज्ञ संपन्न करते हैं। और जब यज्ञ संपन्न हो जाता है तो जब देवता आते हैं तो देवताओं से कहते हैं अगर आप प्रसन्न हो गए तो कृपया करके निमि महाराज को जीवित कर दीजिए। हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं देवताओं के पास सिर्फ ये नहीं पावर है कि अमृत हुए हैं, वो ये भी पावर रखते हैं किसी को जीवन दान देने का। जैसे हमने पढ़ा किसका, यमराज का, किसको जीवन दान दिए थे? महाभारत में एक आता है कथा, बहुत सुंदर कथा है, ठीक है कभी कभी दिमाग से निकल जाता है वो। बहुत मैंने बहुत यमराज से कौन, सावित्री, सावित्री, यमराज का वो कथा, सावित्री का तो है पावर। तो निमि महाराज ने बोला, इधर देवताओं ने कहा ठीक है जीवित कर देता। जैसे ही जीवित करने वाले, सोचिए निमि महाराज क्या कह रहे हैं, रुको 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 रुको, मुझे नहीं जिंदा होना है। आप कहेंगे अरे ऐसा कैसा, अरे हमको जिंदा होने का बहुत अच्छा है, लोग तो मरना नहीं चाहते। निमि महाराज कहते मुझे जिंदा नहीं होना है। हमारे जीव गोस्वामी कहते हैं सटल बॉडी, क्योंकि देवता जो होते हैं सूक्ष्म। देखिए ये आप कैसे बोल नहीं सकते, अरे जो मर गया वो कैसे बोल सकता है। इसीलिए शास्त्र क्या कहता है, ये होता है ग्रॉस बॉडी, ये होता है सटल बॉडी, ये होता है होल, ठीक है।
वास्तव में उल्टा बना दिया, अंदर सोल होता है, ये सटल बॉडी और ये ग्रॉस बॉडी। जब हमारा शरीर जो ये ग्रॉस है ये जब मर जाता है तो ये मरता है, ये खत्म होता है, ये सटल बॉडी और सोल नहीं खत्म होते हैं। तो सटल बॉडी अभी भी था जो कि माइंड, फॉल्स, ईगो और इंटेलिजेंस से बनता है, मन, बुद्धि, अहंकार से। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं जिंदा होना है। क्यों भाई, क्यों नहीं जिंदा होना है? कहते हैं, क्या बोलते हैं, यस्य योगम न वांछन्ति वियोग भय कातर भजन्ति चरणाम्भोजम मुनयो हरि मेधसम। अरे ये जो शरीर है ये भव सागर में, संसार के चक्र में फंसाने वाला है, इस शरीर को मैं क्यों लूंगा? इससे अच्छा तो ज्ञानी लोग इस चीज को, भक्त लोग छोड़ करके क्या करते हैं, हरि के चरणाम्भुजम, हरि का चरण पे आश्रय लेते हैं। इस शरीर लेके क्या करूंगा? तो इसलिए मुझे ये शरीर नहीं चाहिए। और कहते हैं कि देहम नावृत से हम दुख शोक भयावहम सर्वत्रासे यतो मृत्युर्मस्य नाम दकेयत। अरे बहुत दिक्कत है, फिर से शरीर मिलेगा, फिर पुरोहित वाल्मीकि कह रहा हो, वशिष्ठ जैसा मिलेगा, उसको दुख होगा, कितना टेंशन है। खाओ फिर पेट दर्द हो जाता है, ज्यादा खा लो तो, नहीं खाओ तो भूख लगता रहता है, पसीना अलग निकलता रहता है, प्यास लगी रहती है, क्या शरीर लेके करेगा? उससे बढ़िया तो भगवत चिंतन में लगा रहना चाहिए। वो मना कर देते हैं, नहीं चाहिए मेरे को शरीर। अभी निमि महाराज तो शरीर नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर वो सोचते हैं, लेकिन ब्राह्मण कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, शरीर दीजिए, शरीर दीजिए, आप प्रसन्न हैं, शरीर दीजिए। और इस प्रकार से देवता सोचने लगते अभी करे तो करे क्या। तो इसलिए ब्राह्मणों के भी वचन को सोते रखने के लिए और निमि महाराज के भी वचनों को प्रसन्न रखने के लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया निमि महाराज को कि आप सटल बॉडी में प्रकट हो सकते हैं, अप्रकट हो सकते हैं। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? भगवान का जो बॉडी स्पिरिचुअल है, जो कि सटल से भी सटल है, सोल, वो भगवान का रूप कैसे लोग देख लेते थे, कैसे आज भी लोग देख लेते हैं भगवान का जो सिद्ध महात्मा है, क्यों देख लेते हैं? कैसे? भगवान की इच्छा से। तो उसी प्रकार से देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि आप जब चाहें, जिसको चाहें अपना रूप दिखा सकते हैं, और आप रूप नहीं भी ले सकते। इसलिए निमि महाराज का नाम पड़ गया विदेहा, बिना देह के जो है वो है विदेहा। अब लेकिन निमि महाराज तो सटल बॉडी में है। सटल बॉडी मतलब समझ लीजिए, ये इसमें जैसे कई बार ना भूत का मूवी में आप देखते हो, ये हिलता रहता है, बकेट हिल करके गिर जाता है। तो क्योंकि जो प्रेत भूत बन जाते हैं उनको भी सटल बॉडी होता है, ग्रॉस बॉडी रहता नहीं है। पर निमि महाराज का सटल बॉडी बहुत मान थे, वो भूत प्रेत नहीं बने थे, वो खुद ही उन्होंने लिया था और वो जिसको चाहते हैं उसको दिखाते थे। लेकिन दिक्कत क्या हो गया, अभी वो राजा थे ना, भूत बन करके राजा को राज्य नहीं ना कर सकता। लोग तो डर जाएंगे, अरे बाप रे बाप ये कैसा राजा है, 10 को दूर भागेंगे लोग। तो इसलिए अराजकता फैल गई थी। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा, और विदेह के जो निमि महाराज के शरीर को चर्ण किए और उससे एक पुत्र निकाले। जिस चर्ण किए इसलिए विदेह से निकले तो वो हो गया वैदेही, चर्ण की इसलिए मिथिल इनको कहा जाता है, ठीक है। और जनक नाम भी पड़ा इनका। क्यों नाम जनक का पड़ा? क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं कि इसलिए इनका नाम जनक पड़ा क्योंकि ये जो है अनयूजुअल, मतलब कि ऐसा कोई ऐसे थोड़ी ना पुत्र निकलता है, वो तो माँ के गर्भ से, तो इसलिए बड़ा अलग तरीके से प्रकट हुए, इसलिए इसका नाम जनक हुआ। ये जो जनक है, ये पूरा जो परंपरा है इसको जनक कहा जाएगा, ठीक है ना। इसमें बहुत से राजा आएंगे, अभी हम देखेंगे। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए जब, इसलिए आप देखो गीता में भी भगवान जनको कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि जो भी ये जनक महाराज में जो भी ये इन्होंने ही सिटी बसाया, मिथिल ने, उसका नाम पड़ गया मिथिला। और ये जो जैसे इंद्र का पोस्ट होता है,
वैसे उस राजा में जो भी हैं वो जनक कहलाते हैं। अब मिथिल के पुत्र हुए हैं उदवासु, क्योंकि हमने जब उस परंपरा की बात की है, रघुवंश की परंपरा की बात की है, तो हम इस परंपरा की भी बात करेंगे, मिथिला वंश के। मिथिला के जो पुत्र हुए हैं उदवासु, उनके पुत्र हुए हैं नंदीवर्धन, उनके पुत्र हुए सुकेतु, सुकेतु के पुत्र हैं देवरात, देवरात के पुत्र हैं बृहद्रथ, बृहद्रथ के पुत्र हुए महावीर, महावीर के पुत्र हैं सुधृति, धृष्टकेतु, हरेयस्व, मरु, प्रतिपाक, कृतरात, देवमीर, विस्तु, महाधिति, कृतिरात, महारोमा, स्वरोमा, हर्षवरोमा, शिरध्वजा। क्या नाम है? यानी मिथिला से निमि महाराज, निमि से इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु के एक और जो पुत्र हुए थे 100 पुत्रों में से, इसमें ही रघुवंश आए थे, फिर अजा आए थे, फिर दशरथ आए थे, और फिर राम आए थे। इसी तरीके से निमि महाराज के पुत्र हुए मिथिला, मिथिला के बहुत परंपरा चलने के बाद आए हैं, क्या नाम है इनका जनक का? शिरध्वजा, शिरध्वजा। ये जो जनक का नाम है शिरध्वजा। इसीलिए महाभारत में कई जनक के स्टोरी हैं, वो एक जनक का स्टोरी नहीं है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए वो सब सीता के पति पिता ही हैं, ऐसा नहीं। कहते हैं ये शिरध्वज ने, यहाँ पे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी की, एक बार उन्होंने स्वयं अपने हाथों से, इसीलिए प्रभु भगवान ने इनका नाम दिया, क्योंकि ये निष्काम कर्मी थे। सोचिए राजा होकर के स्वयं लग गया, किसके लिए? खेती करने के लिए, क्योंकि सूखा पड़ गया। तो उस तरीके से उन्होंने क्या किया, जो प्लो होता हल, सीरा से एक बेटी उनको उत्पन्न हुई जिसका नाम हुआ सीता, और इसलिए इनको नाम पड़ा शिरध्वजा, क्योंकि जो शिरा और हाथ में थे इनकी बेटी है सीता। और शिरध्वज के फिर पुत्र हुए कुशध्वज, फिर धर्मध्वज, धर्मध्वज के पुत्र हुए कृतध्वज, फिर केशीध्वज, भानुमान, सत्यद्युम्न, शुचि, सनंध्वज, उरजकेतु, अज, पुरोजित, अरिष्टनेमि, श्रुतेयु, सुपार्श्वक, चित्रार्थ, क्षेमाधि, समरथ, सत्यरथ, उपगुरु, उपगुप्त, वस्वानंत, युध, सुभाषण, श्रुत, जय, विजय, ऋत, सुनक, वितहया, ऋति, बहुलस्व, कृति और महावासी। ये है पूरा निमि वंश परंपरा। हरे कृष्णा। यानी कोई कहे कि हम सीता के परिवार से हैं, तो उनसे पूछना चाहिए कि आप कहाँ से आते हैं। और कहते हैं कि आत्मविद्या, ये जितने भी वंश में निमि, क्योंकि दादा है, वंश ही स्टार्ट हो रहा है निमि से, जो कि इतने महान राजा हैं, वो सभी इसमें जो हुए आत्मविद्या, मतलब बहुत ही महान ये सब राजा हुए, आध्यात्मिक स्तर के राजा हैं ये लोग। इसलिए इनको कहा गया है कि ये वास्तव में एक प्रकार से घर में रहते हुए भी क्या थे? लिबरेटेड थे, मुक्ति प्राप्त किए थे। और यहाँ पे 13वां अध्याय समाप्त होता है। चलते हैं 14वें अध्याय में। और यहाँ पे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी की, अभी तक तो मैंने आपको ये पूरा सूर्य वंश की परंपरा बताया। कौन सी परंपरा बताया? सूर्य वंश का। अब मैं आपको चंद्रवंश के बारे में बताता हूँ कि चंद्रवंश में कौन आए। और चूंकि सुखदेव गोस्वामी तो भगवान के बहुत ही प्रिय भक्तों में से एक हैं, इसलिए वो हमेशा जब भी स्टोरी होता है स्टार्टिंग पहले नारायण से करते हैं। तो इन्होंने पहले बोला कि गर्भोदक्षाय विष्णु, जो कि उनके नाभि से, फिर वही कई बार बोला, लेकिन फिर भी जैसे होता है ना, कोई चीज आसक्त होता है तो वो मौका ढूंढता रहता है उस चीज का करने के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी, हमारे जीव गोस्वामी कहते हैं, हर बार स्टार्ट कर देते गर्भोदक्षाय विष्णु थे, लेकिन फिर उनको ध्यान आता था, अरे इसके पास 7 ही दिन है, कि नहीं तो वो तो फिर से वो स्टार्ट कर दे गर्भोदक्षाय विष्णु से, कैसे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि मुनि। अब अत्रि मुनि का, अच्छा, एक सोम वंश कहने का अर्थ ये भी है, जीव गोस्वामी कहते हैं सोम कहने का मतलब शिव प्लस उमा। तो ऐसा वंश में जिसमें कोई आ रहा है,
उस वंशज में, उस वंश परंपरा की बात इसलिए सुखदेव गोस्वामी इतना जल्दी भागे हैं, क्योंकि इस परंपरा में जो कोई आने वाला है वो शिव और उमा को भी पवित्र कर दे ऐसे, इसलिए ये सोम वंश के बारे में बताना स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए जो, क्योंकि बैकग्राउंड जो, अब मैंने कहा ना ये 9th कैंटो बैकग्राउंड है और ये पूरा बैकग्राउंड बना रहा है 10th कैंटो का। अत्रि मुनि के जो पुत्र हुए हैं, अत्रि मुनि के पसीने से क्या हुए? सोम। आप कहेंगे पर प्रभु जी 4थे स्कंद में तो आपने बोला था कि अत्रि मुनि ने तपस्या किया, 3 उनको ब्रह्मा का अंश सोम हुआ, शिव का अंश दुर्वासा और विष्णु का अंश दत्तात्रेय। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि छींक से हुआ, मतलब पसीने से हुआ। पसीना छींक नहीं, पसीने से। और कहीं कहीं पे लिखा जाता है कि चंद्राम से मनसो जाता, जो भगवान के मन से चंद्र उत्पन्न हुए हैं। तो है कैसे, चंद्र कैसे उत्पन्न हुए? तो मैंने वही चीज बोला। अब जो बात की जा रही है, अत्रि मुनि, देखिए नाम सेम होते हैं ना, हर कल्प में, हर मनवंतर में ऋषि मुनियों के नाम सेम क्यों नहीं हो सकते? राधा मोहन दास एक ही थोड़ी ना, हजार है राधा मोहन, भावी तो भगवान का नाम है बल्कि। तो इसलिए यहाँ पे ये जो 3 जो हम देखते हैं, मान लीजिए चंद्रमा का उदय, तो वो अलग अलग है। इसलिए ये जो चंद्रमा हुए हैं ये अत्रि मुनि के किससे हुए हैं? उनके पसीने से हुए, इसलिए बहुत शीतल प्रदान करते हैं मून। अच्छा, अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहां पे रुकते हैं। मून, चंद्रमा जो थे वो क्या किए हैं, क्योंकि बहुत ही महान थे और सभी, क्योंकि ये आंसू से प्रकट हुए हैं, पसीना नहीं सॉरी, आंसू से, अत्रि मुनि के आंसू से प्रकट हुए हैं, इसलिए ब्राह्मणों का, सारे नक्षत्रों का, सारे जो औषधियों का राजा किसको बनाया गया? चंद्रमा को ब्रह्मा जी ने बना दिया। इतना महान राजा, लेकिन क्या है कि कई बार ना वैभव में आदमी क्या होता है ना, सोचता है हम सभी चीज के अब राजा हैं। तो चंद्रमा ने क्या किया? तीनों जगत को जीत लिया मतलब कि उसका वर्चस्व हो गया। और उसने अश्वमेध राजसूय यज्ञ किया। राजसूय मतलब कि जो कि राजा को उत्पन्न करने वाला। तो उसको लगा कि अब मैं तो पूरा पावरफुल हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। सोम चंद्र वंश का मैं राजा हूं, मैं चंद्रमा हूं तीनों लोकों का राजा हूं। उसने बृहस्पति की पत्नी का किडनैप कर लिया, अपहरण कर दिया और अपहरण करके अपने पास लेके चला गया। बृहस्पति गए भाई, क्या देखो, अब वो तो ब्राह्मण थे, वो क्या कर सकते, वो क्या है कि देखो मेरी पत्नी को वापस कर दो। वो कहा नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। ये सुन करके बृहस्पति को दुख हुआ, वो वापस आए, इंद्र को बताया कि इंद्र ऐसा हो गया। इंद्र ने कहा, अब इंद्र तो उनके शिष्य थे, इंद्र ने कहा हम अभी सबक सिखाएंगे। ये चल दिए इंद्र सारे देवता। और कौन चल दिए? स्वयं भगवान शिव आ गए। क्यों आ गए? हमारे आचार्य कहते क्योंकि जो बृहस्पति के पिता थे कौन? अंगिरा मुनि। अंगिरा मुनि से भगवान शिव ने ज्ञान लिया। अब देखिए भगवान शिव को तो ज्ञान देने वाला कोई नहीं है, लेकिन इस भौतिक जगत में जैसे हम देखते हैं कृष्णा भी आते हैं, संदीपनी मुनि से ज्ञान देते हैं, चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने ईश्वरपुरी को अपना गुरु बनाया, तो वैसे ही अंगिरा मुनि को गुरु बनाया। तो अंगिरा का पुत्र है, तो इसलिए शिव जी भी साथ हो गए। अब शिव जी साथ हुए तो शिव जी के सारे शिवगढ़ भी, भक्तगढ़ भी साथ हो गए, किसके? बृहस्पति के साथ, और सभी अटैक करने लगे। इधर चंद्रमा बहुत चालाक था, उसने कहा बृहस्पति का दुश्मन कौन है? दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। तो इसलिए चंद्रमा ने देखा कि बृहस्पति का दुश्मन है शुक्राचार्य, गया शुक्राचार्य से दोस्ती कर लिया। और शुक्राचार्य ने कहा ठीक है। तो सारे दानव, क्योंकि हमेशा कुछ लोग होते ही हैं लड़ने में एक्सपर्ट, उनको मन ही करता है अरे खुजली हो रहा किसी से तो लड़ना है। दुष्ट असुर दानव सब आ गए और इतना भयंकर युद्ध हुआ, मार काट मच रहा था।
अंगिरा मुनि जाकर के ब्रह्मा जी को बताएं कि ऐसा ऐसा चल रहा है। अंगिरा ब्रह्मा जी आए, तुरंत कहे अरे रुको, बंद करो। और सबसे पहले तो सोम को कहे क्या तुम इतना राजा हो गए तो इसका मतलब कुछ भी करोगे, क्यों इसकी पत्नी को हड़प की हुई हो, वापस दो इसकी पत्नी को। अब ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी तो महान थे, तो इसलिए बात मान गया सोम ने। और सोम ब्रह्मा जी को बात के कहने पे तारा को जो कि रिटर्न कर दिया। लेकिन जब बृहस्पति अपनी पत्नी को तारा को घर लाए तो उन्होंने देखा कि वो तो गर्भवती हो गई। ये बर्दाश्त नहीं हुआ बृहस्पति जी को। उन्होंने कहा अरे उल्टा, तेरे गर्भ में मैं अपना बीज डालने को सोच रहा था और तू मुंह काला करा करके आगे चंद्रमा के पास से। हमारे आचार्य कहते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए चंद्रमा बहुत खूबसूरत थे और बहुत विद्वान, मतलब कि राजा था। तो तारा ने सोचा, ये हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ये एज इट इज मैं बोल रहा हूं कि तारा ने सोचा कि जब मेरा किडनैप हो ही चुका है, जब मैं इसके द्वारा आ ही चुकी हूँ, दूषित हो ही चुकी हूँ, तो उसके बीज को मैं, क्योंकि वो पुत्र चाहती थी और वो पुत्र चाहती थी ऐसा कि कोई महान हो। और फिर वो सोची कि अरे बृहस्पति से भी महान है ये चंद्रमा, क्योंकि राजा है, तेजस्वी है और चंद्रमा बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए उसने चंद्रमा के वीर को अपने गर्भ में धारण किया। और जब बृहस्पति ने देखा, क्योंकि ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण का स्वभाव है क्षमा कर देना, उसने क्या किया, कहा कि मैं तो चाहता हूं तुझे भस्म करना, लेकिन मैं तुझे भस्म नहीं करूंगा, क्योंकि तेरी इच्छा थी तुझे पुत्र प्राप्त करने की, तुमने उसलिए किया, इसलिए मैं तुझे क्षमा करता हूँ। यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं, आप कहेंगे इतना बड़ा पाप फिर भी क्यों क्षमा कर दिया, या ये सब समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी। पहले चीज तो ये चंद्रमा ऐसे कैसे कर सकता है, इसलिए ये भौतिक जगत इतना कॉम्प्लेक्स है, इसको इतना हम आसानी से समझ नहीं सक पाते हैं कई बार किसी का बिहेवियर, और खास करके ऐसे उच्च स्तर पे। तो भागवत क्या हमको यहाँ पे सिखा रहा है कुछ चीजें। पहला चीज कि कहाँ में ऐसा चीज होता है, और विशेषकर जब व्यक्ति सत्ता पे या कोई लीडर की पोजीशन पे होता है, वो इसीलिए बहुत उसको सचेत रहना चाहिए। भगवत भजन हमेशा उसको साथ लेते हुए चलना चाहिए, तो कभी बिगड़ सकता है। दूसरा चीज, व्यक्ति गलती करता है, लेकिन उसके उस गलती के लिए आप उसको, जैसे उंगली, उसने कुछ गलती कर दिया तो आप उसको त्याग नहीं सकते किसी को, पूरा है हम तो नहीं। एक लीडर को समझना चाहिए, उसके अनुसार उसको दंड देना चाहिए। दंड देने की बात मना नहीं है, लेकिन उसके अनुसार फिर उसको ये सोचना चाहिए कि कैसे अब इसको सुधारा जा सकता है। इसलिए बृहस्पति ने छोड़ दिया, और बृहस्पति ने जब छोड़ दिया, फिर जो तारा ने को कहा कि अभी तुम इसको जन्म दोगी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे गर्भ में रहे। और क्योंकि डेमीगॉड्स लोग हैं तो कभी भी, तो तारा के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इतना सुंदर हुआ कि बृहस्पति तो पहले उसको त्यागना चाह रहे थे, अब अट्रैक्ट हो गए, कहे अरे ये तो मेरा बेटा है। इधर चंद्रमा को पता चला, चंद्रमा ने कहा वो तो मैं लूंगा। फिर लड़ाई, वो कह रहा कि ये मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है, दोनों में फिर स्टार्ट, फिर लड़ाई होने लग गया। ब्रह्मा जी को फिर आना पड़ा। सभी ने पहले पूछा, पुरोहितों ने, ऋषि मुनियों ने पूछा तारा से कि तारा तुम बताओ ये किसका बेटा। तारा कुछ बोली नहीं थी, शर्म के मारे आंख झुकाई हुई थी। देखिए जो बेटा हुआ अभी छोटा ही सा था, वो कहता अरे क्या तुम शर्मा रही हो, उल्टा ऐसे बोलता है कि तू शर्मा क्यों रही है, जब तूने पाप कर लिया तो अब बोलने में शर्माती क्यों है कि कहाँ किसका मैं पुत्र हूं। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी तारा को एक साइड में ले जाकर के पूछते हैं, बेटी कौन है इसका पिता? तो तारा कहती कि चंद्रमा। और चंद्रमा फिर उस पुत्र को लेकर के जाते हैं, और भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं ये पुत्र बहुत बुद्धिमान है,
इसलिए क्योंकि इसमें तुरंत बोलना लग गया था और तो और एकदम एज इट इज बता रहा है, तो इसलिए इसका नाम बुद्ध होगा। तो चंद्रमा का बेटे का नाम हुआ बुद्ध। अच्छा, बुद्ध का हमने स्टोरी पहले ही बता चुके हैं कि इनका विवाह होता है ईला से, जो कि सूर्यवंश में सद्युम्न, और इनसे एक पुत्र हुआ इनको पुरुरवा। कौन पुत्र हुए? पुरुरवा। ठीक है, अब देखते हैं इनका स्टोरी। बहुत ही रोचक स्टोरी है, क्योंकि पुरुरवा क्या होते हैं, पुरुरवा बहुत ही, क्योंकि बुद्ध का बेटा है ना, बहुत बुद्धिमान था, बहुत सुंदर था, वो भी बहुत सुंदर था। नारद मुनि एक बार गए इंद्र की सभा में और इंद्र को बताने लगे कि जो राजा पुरुरवा है बहुत सुंदर है, अरे अति सुंदर। उनके सारे रूपों का, सारे गुणों का व्याख्यान करने लग गए। जब इस प्रकार से वहां पे जो इंद्र के सभा में एक अप्सरा थी जिसका नाम है उर्वशी, ये कहाँ से उत्पन्न हुई? 11वें स्कंद में देखेंगे, स्वयं भगवान नारायण के जांग से उत्पन्न हुई है उर्वशी। जब उर्वशी ने सुना कि इतना सुंदर है, वो सोचती चलो एक बार मिल करके देख करके तो आती हूँ। और वो जब जाती है उर्वशी, तो उसको देख करके मित्र और वरुण, जिनका वीर स्खलन हो जाता है, वो श्राप दे देते हैं कि तुम जाओ, तुम्हारे अंदर ह्यूमन, तुम्हारा विवाह ह्यूमनली होगा, ह्यूमन किसी व्यक्ति से। अब उर्वशी ने कहा जब मिल ही गया श्राप तो चलते हैं फिर उसके पास। किसके पास? पुरुरवा के पास। पुरुरवा जब उर्वशी को देखता है तो काम से उत्तेजित हो जाने के कारण कहता है कि आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आओ हम दोनों साथ मिल करके भोग करते हैं। उर्वशी भी कहती है कि अरे कौन ऐसी स्त्री होगी जो कि तुम्हारे साथ भोग नहीं करना चाहेगी। वास्तव में मैं तो देवलोक की हूं, और देवलोक की कन्या मनुष्य योनि में नहीं रहती हैं, मनुष्य योनि से विवाह या मनुष्य योनि के साथ संग नहीं करती हैं। लेकिन तुम इतने महान हो कि तुम्हारे साथ संग करने में कोई गलत नहीं है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे सोना अगर कचरे के डब्बा में गिरा रहेगा, मनीष प्रभु उठाओगे कि नहीं? कि ये सोचोगे कि अरे कचरा का डब्बा है कौन उठाएगा? नहीं, उठा लो। तो उसी तरीके से प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ही में गुण है, शील है, और उसमें भले वो कौन से जात का है, कौन से योनि से आया है, वो नहीं देखना चाहिए। उसी तरीके से उर्वशी ने कहा कि ये गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी 3 रीजन है। अगर ये 3 रीजन फुलफिल नहीं किए तुमने, तब मैं तुमको छोड़ के चली जाऊंगी। पुरुरवा कहता है कौन से 3 रीजन? पहला चीज, मेरा सारा जो भोजन बनेगा वो शुद्ध घी में बनेगा। किसमें? शुद्ध घी में। ना रिफाइंड चलेगा, ना ग्राउंडनट ऑयल चलेगा, ना कोई मस्टर्ड ऑयल चलेगा, और ना ही कोई भैंस का घी या कोई, सिर्फ शुद्ध लिखा होना घी वाला नहीं, शुद्ध घी चाहिए। अमृतम, अमृतम होना चाहिए वही। और कुछ हमारे आचार्य कहते हैं कि सिर्फ मैं घी ही पीऊंगी, घी ही खाऊंगी, यानी और कुछ नहीं लूंगी। तुम लोग का 3rd क्लास चीज, यानी हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं जो देवता लोग होते हैं वो यहाँ का कुछ नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते, 3rd क्लास उसको समझते हैं। क्या इतना हम लोग जिसको 5 स्टार में एकदम सोचते हैं हा, पिज्जा पास्ता, वो उसका करते भी है नहीं नाश्ता। अरे हटा यार, 3rd क्लास चीज लोग खा रहा है। दूसरा चीज कहती है कि ये मेरे साथ जो 2 शिप आए हैं, भेड़, ये मेरे पुत्र के अनुसार हैं, पुत्र हैं मेरे, इनका तुम्हें रक्षा करना होगा। वो चीज। और तीसरा चीज, संभोग के अलावा कभी भी मैं तुमको अगर नग्न देखी तो मैं चली जाऊंगी छोड़कर। हमारे पापा जी का कल्चर देखिए है, इसीलिए हम लोग बात करते हैं अरे उन लोग में इतना काम और भोग है, लेकिन उन लोग का कल्चर देखिए। हाँ है, काम भोग है उनके अंदर, और वो बोलते भी हैं देवता, लेकिन उनका कल्चर ऐसा है कि वो
एकदम एक प्रकार से जो उनकी सतोगुण में है ना, तो वो पूरा एकदम अनकल्चरल वे में नहीं, एकदम अभद्र के जैसा कुछ भी कर रहे हैं। ये जब उर्वशी के 3 जो उनके शर्त थी पुरुरवा ने मान ली। तो एक दिन क्या होता है, और पुरुरवा के साथ फिर जो है उर्वशी भोग में लग गई कई वर्षों तक, लेकिन मन तृप्त नहीं होता है पुरुरवा का। तो इधर जो इंद्र जी होते हैं, इंद्रदेव कहते यार आजकल आनंद नहीं आ रहा है हमारे स्वर्ग में। कहते हैं यार सब है, लेकिन उर्वशी क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ अप्सराओं में एक है। कहते हैं गंधर्वों को कोई जाओ उसको लेकर के आओ वापस, बहुत दिन रह गई अब वहां पे। तो गंधर्व जाते हैं, अब वो सोचते कि क्या करे। तो उन्होंने क्या किया, आधी रात के समय जब एकदम आधी रात्रि था, उस समय वो जाते हैं और इसके 2 भेड़ को गंधर्व चोरी करके भागने लगते हैं। जैसे ही गंधर्वों ने उस भेड़ को ले लिया 2 सिप को, वो चिल्लाने लग जाते हैं। इधर उर्वशी उड़ जाती, कहती अरे ये क्या हो गया, और वो लगती है डांटने, क्योंकि देखती है पुरुरवा अभी बैठा ही हुआ है। कहती है अरे तुम, मुझे पता नहीं था कि मैं जिससे विवाह की हूँ वो हिजड़ा है, यूनक बोलती है। अरे दिखाते तो हो दिन में राजा हो, लेकिन रात के समय स्त्री के भांति ऐसे घर में छिप जाते हो। धिक्कार है, चूड़ी पहन लो, चूड़ी। ऐसे बहुत कठोर वचन बोल रही होती है। कहती है कि तुम अपने आप को हीरो समझते हो, और मुझे क्या पता था कि मेरा जो पति है वो एकदम हिंजड़ा है, यूनक है। ये सुन करके, क्योंकि राजा था, क्षत्रिय था, आग बुलबुला हो गया। आओ ना देखा ना ताओ, जैसे नंग धड़ंग अवस्था में था, भागा तलवार लेकर के। और जब उसको गंधर्व तो बस अपना काम करने आए थे, उन्होंने जब देखा पुरुरवा को आ रहा है तो उसने दे दिए, कह लो भैया अपना। और गंधर्वों ने अपने रोशनी, क्योंकि वो है ना गंधर्व हैं कोई, तो वो अपने तेज से दिखा दिए, वहां पे रोशनी प्रकट कर दी। तो जब ये वापस आ रहा था 2 भेड़ को लेकर के, तो स्त्री जो उर्वशी थी ना, उसने देखा किसको, पुरुरवा को, कि अरे ये तो पुरुरवा नग्न अवस्था में, और शर्त के अनुसार नग्न अवस्था में अगर मैं आपको देखूंगी तो मैं चली जाऊंगी, और इसलिए उर्वशी वहां से निकल गई। ये रोने लग जाता है, अरे मेरी उर्वशी कहाँ गई, मेरी उर्वशी कहाँ गई। इस तरीके से बहुत रोने लगता है। वो सब जगह ढूंढता है उर्वशी उर्वशी, और कई दिनों के बाद, सालों के बाद उसको देखे गया नहीं। वो फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में वहां पे उर्वशी को देखता है 5 व्यक्तियों के साथ, वो उसके संरक्षकों के साथ। वो चिल्ला करके उर्वशी ऐसे दौड़ता है और उर्वशी से मिलता है और कहता है कि अरे तुम क्यों मुझे छोड़ के चली गई, मैं देख रहा हूं कि तुम अभी भी प्रसन्न नहीं हो, आओ वापस चलो मेरे साथ, हम लोग फिर से संग करेंगे। उर्वशी हंस रही होती है और उर्वशी यहाँ पे उर्वशी बोल रही है, स्त्री का नेचर, कोई और नहीं बोल रहा, उर्वशी बोल रही है, एक स्त्री ही बोल रही है स्त्री का नेचर। क्यों? क्योंकि वो जब देखती है, और इसको हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं, ये सिर्फ स्त्री का ही नेचर नहीं, हर एक जीव का नेचर है, जो इंडिपेंडेंट मेंटालिटी, जो भगवान से अलग होते हैं। क्या बोलती है देखिए, क्योंकि उसके अंदर वो विरक्ति उत्पन्न करने के लिए क्या बोल रही है, एज इट इज मैं पढ़ रहा हूं, जो कि सुखदेव गोस्वामी ने बताया है परीक्षित को। कह रही है उर्वशी कि पहले पूर्ववत कहता है कि अरे इतना क्रूर मत बनो, कम से कम मिल नहीं सकती तो बात तो कर लो, बात भी कर लो। उर्वशी क्या कहती है, क्योंकि पूर्वा कहता है कि मैं अपना जीवन खो दूंगा, मेरे जीवन, अगर तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे तो ये मेरा शरीर जो है लोमड़ी खा जाएंगे। तो पूर्वा को उर्वशी बोलती है, क्या बोलती है, कहती है अरे तुम हीरो हो, तुम इतने बड़े राजा हो, तुम अपना ये जीवन क्यों इतना इम्पेशेंट हो गए हो, ऐसे जीवन इन लोमड़ियों को क्यों दे रहे हो।
और कह रही है कि अपने इंद्रियों को काबू में करना पाओ। और क्या कहती है, कभी भी स्त्री के साथ, ये उर्वशी के वचन है, कभी भी स्त्री के साथ दोस्ती अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि कह रही है कि उनके हृदय लोमड़ी के जैसे होते हैं। क्यों लोमड़ी के जैसे होते हैं? कहती है कि वो क्रूर होती हैं, मर्सीलेस होती हैं, कनिंग बिहेवियर होता है, और वो अपने सुख के लिए, आत्म सुख के लिए, अरे वो अपने पति और भाई को भी मरवा सकती है। और कहते हैं कि ऐसी स्त्रियां जो कि पूरा उनके जो विकृत स्वभाव है, जिनकी सोच इतनी गंदी है, जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग, जो ये सोचती है कि हम सब कुछ करेंगे, वास्तव में वो मित्रता पुरुष से इसीलिए करती हैं कि उनको भोग सके, और हर बार नए नए मित्र करना उनका स्वभाव है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये स्वभाव एक पुरुष का भी है, ये स्वभाव हर एक जीव का है जो भगवान से जुड़ा नहीं है, जो इंडिपेंडेंट थॉट रखते हैं। इसलिए उर्वशी कहती है कि तुम मेरे साथ क्यों ऐसी स्त्रियों के साथ रहना चाहते हो, छोड़ तो जाओ। फिर भी पुरुरवा कहता है नहीं 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 नहीं, तुम वैसी नहीं हो, तुम वैसी नहीं हो। उर्वशी कहती है ठीक है, तो मैं बस एक चीज तुम्हारे लिए कर सकती हूँ कि साल में एक रात मैं बस तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, उससे ज्यादा मेरे से नहीं हो पाएगा। पुरुरवा कहता है ठीक है, लेकिन, और उर्वशी यहाँ पे कहती है कि इस प्रकार से तुमको जो पुत्र हो, क्योंकि पुत्र तुमको चाहिए ना, तो तुमको और बहुत पुत्र होंगे। यानी ये बात सुन करके पुरुरवा फिर देखता है कि उर्वशी गर्भवती है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। और फिर 1 साल के बाद फिर कुरुक्षेत्र के उसमें वहां पे उस स्थान पे वो मिलता है उर्वशी से, और उर्वशी के जब मिलन में वो ज़्यादा विरह में रहता है कि अरे अब आज की रात है लेकिन उसके बाद फिर चली जाएगी। तो उर्वशी जब उसके भाव को समझ गई तो उसने कहा, उसको दया आ गया, उसने कहा कि ठीक है तुम एक काम करो, गंधर्वों से बोलो, गंधर्वों को प्रसन्न करो, वो मुझे तुम्हें दे देंगे, क्योंकि मैं भी बांधित हूँ, मैं ऐसे कहीं भी नहीं जा सकती। अप्सराएं जो होती हैं गंधर्व लोक में रहती है, वो उनके अंदर में होती हैं, तो इसलिए तुम उनको प्रसन्न करो तो वो मैं तुम्हें दे देंगे। ये कहा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चला और इसने गंधर्वों को तपस्या की, प्रसन्न हो गए गंधर्व। गंधर्वों ने इसको अग्नि स्थली दी। अग्नि स्थली मतलब अग्नि करने के लिए उसमें से आग प्रकट कर सकता है, वो स्थली बर्तन दिया। इतना काम में प्रभावित था कि वो अग्नि स्थली को सोचा कि उर्वशी दे दिया गंधर्वों ने। हमारे जीव गोस्वामी कह रहे, अग्नि स्थली को उसने सोचा कि वो दे दिया क्या उर्वशी, और वो उर्वशी समझ करके उसको लेकर के भागा कि इसके साथ मैं भोग करूंगा। सोचिए काम भोग इतना खतरनाक, वो भागा। और जब वो उसको पता चला जंगल में ले जा करके, जब वो देखता रही, ये तो अग्नि स्थली है, वैसल है, ये उर्वशी नहीं है, वहीं पे छोड़ करके छोड़ देता है। कहता राम, गंधर्वों ने इसलिए दे दिया था कि भैया तुम इस अग्नि स्थली से अग्नि करना, यज्ञ करना, और फिर तुमको उर्वशी मिलेगी। यहां पे क्या होता है, जब अग्नि स्थली को छोड़ देता है और फिर से वो ध्यान में बैठ जाता है। ये बात हो रही थी सतयुग की, ठीक है। कौन सा सतयुग है ये तो नहीं दिया है, जो भी है कुछ तो होगा, कोई सतयुग अब हमारे आचार्यों ने नहीं दिया, इसलिए मैं भी कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहा हूँ कौन से मनवंतर, वैवस्वत मनु का ही है, लेकिन वैवस्वत मनवंतर में कौन सा सतयुग की बात है ये तो नहीं दिया, लेकिन ये सतयुग की बात है। और जब वो ध्यान पे, क्योंकि सतयुग में क्या था, कृत्य ध्याय तो विष्णु पे ध्यान लोग करते थे, तो ये ध्यान कर रहा था भगवान का। लेकिन फिर क्या हुआ, सतयुग से त्रेता युग आ गया। क्या आ गया, त्रेता युग। और त्रेता युग में यज्ञ था धर्म। तो उस समय क्या हुआ
कि इसके जब ये ध्यान में लगा तो इसके वहाँ पे वेद प्रकट हुए जो कि इसको सिखाए कर्म कांड और इसको बताएं कि यज्ञ करो। अब देखिए हमारे आचार्य कहते हैं, आगे है लेकिन मैं आपको अभी स्टोरी बता दे रहा हूँ। हर एक युग में, त्रेता युग में जो उसके युग धर्म होते हैं वो, क्योंकि राजा जो होता है ना वो इस चीज का प्रचार करता है। जैसे इस कलयुग का धर्म है संकीर्तन धर्म, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी कहते थे लीडर्स को चाहिए कि इससे संकीर्तन यज्ञ का आंदोलन का प्रचार करें, क्योंकि राजा का कर्तव्य है युग धर्म का। तो इसलिए हर एक, जैसे सत्य स्वयंभू मनु के युग में हम देखेंगे तो त्रेता युग में प्रियव्रत महाराज ने स्टार्ट किया था ये यज्ञ। हर युग में स्टार्ट होता है ये, राजा मतलब होता है लेकिन राजा इसका प्रचार करते हैं। तो इसने पुरुरवा ने क्या किया, उसको ध्यान आ जाता है अग्निस्थली, अच्छा वो मैं फेंक दिया था। वो पहले गया अग्निस्थली को लाया, और जब वो अग्निस्थली के पास गया तो वहां पे देखा समीक वृक्ष होता है ना, समीक वृक्ष होता है ना, जानता है समीक वृक्ष, एक समीक वृक्ष होता है, उसके गर्भ से पीपल का वृक्ष निकल रहा था, और पीपल के दो उसने लकड़ी लिया और उस लकड़ी को अग्निस्थली में रख करके स्टार्ट किया। इसने सबसे पहला कर्म कांड जो स्टार्ट किया ये पुरुरवा ने किया, और वो अग्निस्थली में रख करके ये नीचे के लकड़ी को सोचा उर्वशी है, ऊपर के लकड़ी को सोचा मैं हूं, और इस प्रकार से वो घर्षण किया और आग प्रकट किया कि पुत्र हैं। और ये सोच करके उसने यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ का मुख्यतः जो होता है वो क्या होता है, उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता, विष्णु की प्रसन्नता। लेकिन पहला यज्ञ होता था ना, हमारे जीव गोस्वामी कहते हैं कि वो यज्ञ भी कर रहा था ना तो इतना उर्वशी हर्ष वो यज्ञ में उर्वश्याम उर्वशी पुरुरवा, ये हमारे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा। इतना मतलब उसकी चेतना उर्वशी में थी, उर्वशी भगवान ने कहा अरे बाप रे बाप। ये कथा फिर 11वें स्कंद में हम फिर देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे हम रोकते हैं। भगवान सोचिए प्रकट हो गए, भगवान प्रसन्न भी हो गए। यहाँ पे शब्द आ रहा है भगवान प्रसन्न हो गए। एक एव पुरा वेदा प्रणवो सर्ववानमय देवो नारायणो नान्या एको अग्निवर्ण एव च। कि इससे पहले सतयुग में क्या होता था, एक वेद थे जो हम जानते हैं कि जो व्यास देव जो आते हैं वेद व्यास जी, वो कलयुग के लिए वेद को 4 में विभाजित कर देते हैं। और ओम जो मंत्र होता था का उच्चारण ब्राह्मणत्व चाहिए, उसके लिए ब्राह्मणिकल कल्चर। जैसे आप देखेंगे हर बार कई बार लोग बोलते हैं कि प्रभु जी नारद मुनि ओम नमो भगवते वासुदेवाय देते थे, तो उस समय का था। लेकिन आज हम ओम शब्द जो होता है ना, विशेषकर उसके लिए ब्रह्मत्व चाहिए। आप देखेंगे कोई भी वैदिक मंत्र ओम से स्टार्ट होता है। लेकिन इसीलिए कलयुग के प्रभाव को देखते हुए हमारे आचार्यों ने क्या किया, हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये मंत्र दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र। तो यहाँ पे विष्णु प्रकट हो गए। लेकिन विष्णु जब प्रकट हो गए क्या मांगता है ये पुरुरवा, कि जब विष्णु प्रकट हो करके वहां पे आते हैं तो ये कहता है विष्णु से कि मुझे उर्वशी दे दो। आखिर क्यों उर्वशी से भी, मतलब विष्णु को भी प्रसन्न करने के बाद शुद्ध क्यों नहीं हुआ। हमारे आचार्य कहते हैं वो 10वें स्कंद का
वो लीला दामोदर लीला माँ यशोदा प्रयास करती है और फिर भगवान कृपा करते हैं। आपकी क्या डिजायर है ना, कृष्णा कभी नहीं देखिए। तो फिर आप कहेंगे तो ध्रुव महाराज भी तो डिजायर किए थे, वो पर प्योरिफिकेशन हो गया। हाँ प्योरिफिकेशन हुआ ध्रुव महाराज का, लेकिन फिर ध्रुव महाराज के अंदर आया ना, ध्रुव महाराज ने खुद बोला ना कि भगवान मुझे अब नहीं चाहिए। पुरुरवा प्यूरिफाई होगा, कैसे होगा हम देखेंगे, पर वो अभी इतना आसक्त था। भगवान ने कहा बाप रे बाप इतना आसक्त है, ले ले भाई ले ले तू उर्वशी। मतलब कि भगवान का रूप को दर्शन करने के बाद भी उसकी आसक्ति नहीं गई। ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु जी, ऐसा हो सकता है। और भगवान कभी किसी के डिजायर को, इसीलिए एंडेवर, हमारा भी एंडेवर जरूरी है। भक्ति में कृपा है, भगवान की कृपा आएगी, लेकिन आदमी ये डिजायर तो करे, पहले एंडेवर तो करे भक्ति में। अगर हम एंडेवर करेंगे नहीं तो फिर क्या होगा, हम ये सोचेंगे अरे भगवान जब चाहेंगे कर देंगे, तो फिर लेट होगा, लगेगा समय। तो होगा प्यूरिफिकेशन तो होगा, क्योंकि भगवान का रूप, भगवान का नाम कभी खाली बार नहीं जाता है, पर समय लगेगा। और क्या होता है वो हम 11वें स्कंद में देखेंगे। यहाँ पे हम रोकते हैं इस कथा को, यहाँ पे ये उर्वशी की कथा को, क्योंकि ये 11वें स्कंद में फिर आएगा, देखेंगे उस समय। और यहाँ पे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि पुरुरवा ने ये कर्मकांड, जो कि कर्मकांड होता है ना, जो ये जिसमें ये सारी यज्ञ जिसमें हम कुछ चाहते हैं, जैसे उसने उर्वशी के लोक जाने की मांग की कि मैं उर्वशी के लोक जाना चाहता हूँ, तो वो उर्वशी के लोक गया। हरे कृष्णा। यहाँ पे 14वां अध्याय समाप्त होता है। 15वां अध्याय में देखते हैं तो पुरुरवा के, क्योंकि ये फिर कथा फिर आएगी 11वें स्कंद में, तो उसी समय देखेंगे क्या होता है, पुरुरवा कैसे शुद्ध होता है या नहीं होता है। पर हमको ये समझ में आता है, हमें भी एंडेवर करना है। पुरुरवा के उर्वशी के साथ 6 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 6 पुत्र। एक पुत्र का नाम हुआ है आयु, जिसका बारे में हम कल पढ़ेंगे, बहुत लंबा परंपरा चलेगा। दूसरा पुत्र हुए हैं श्रुतयु। श्रुतयु, इनके एक बेटे हुए हैं, श्रुतयु के बेटे हुए हैं वसुमान। जल्दी करते हैं नहीं तो समय कम है। तीसरे हुए सत्यायु। सत्यायु, इनके पुत्र हुए हैं श्रुतंजया। श्रुतंजया। चौथे पुत्र हुआ है इसको रया, इनके पुत्र हुए हैं एकल। 5वें पुत्र हुए हैं यहाँ पे जय। 6ठा पुत्र पहले लिख देता हूँ, इनके पुत्र हुए हैं अमित, और ये है विजय, और इसको पुत्र हुआ है एक भीम। भीम वो भीम नहीं है, दूसरे भीम है। भीम का पुत्र हुआ है कंचन। कंचन के पुत्र हुए हैं होत्रक। होत्रक के पुत्र हुए हैं, उसके भी पुत्र का नाम होत्रक है। और फिर इसके पुत्र हुए हैं जानू। ये जानू यही हैं जिन्होंने गंगा को पी लिया, और इसलिए गंगा का एक नाम पड़ गया जाह्नवी। जानू के पुत्र हुए हैं पुरु, ये दूसरे पुरु हैं। पुरु के पुत्र हुए हैं बलाक, यहाँ लेकर लिखे जाते हैं बलाक। बलाक के पुत्र हुए हैं अजक। अजक के पुत्र हुए हैं कुश। कुश के पुत्र हुए हैं कुशाम्बु, और कुशाम्बु के पुत्र हुए हैं, यहाँ पे लेकर के चलते हैं, गाधी। और यहाँ पे कहते हैं कि गांधी के एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्यवती। ये महाभारत में भी मैंने कथा बताया था। सत्यवती के लिए वर ढूंढने के लिए गांधी विचार कर रहे होते, तभी रीचक नाम करके एक ऋषि थे, वो आते हैं, कहते हैं गांधी जी कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। ब्राह्मण थे। गांधी ने कहा कि देखो भाई, हम तो कौशल देश के राजा हैं,
इतना जल्दी से हम नहीं देंगे तुमको अपनी पुत्री, कुछ तो करके दिखाओ। तो उन्होंने शर्त रखा, कहा कि ऐसे मुझे 1000 घोड़े ला करके दो जिसके क्या हो, सफेद घोड़े हों और जिनके कान एक तरफ ब्लैक हो और दूसरे तरफ क्या हो, येलो हो। अरे बाप रे बाप, एक तो 1000 घोड़े दो, वो भी सफेद घोड़े दो, ऊपर से कान भी जो ब्लैक हो। तो ऋचक तो समझ गए कि हाँ भाई आप मेरे टेस्ट कर रहे हो। सोच रहे थे कि देखते हैं ब्राह्मण देवता कितने महान है। तो ब्राह्मण ने यज्ञ किया और वरुण देव के पास गए और कहा भाई ऐसा मुझे 1000 घोड़े चाहिए। वरुण देव ने कहा ठीक है, जाकर के दे देते। और वरुण फिर सत्यवती का विवाह हो जाता है यहाँ पे ऋचक के साथ। लेकिन गांधी को एक भी पुत्र नहीं था। गाधी को एक बार क्या होता है, सत्यवती की जो माँ होती है वो और जो ऋचक की पत्नी, ये दोनों ही पुत्र की इच्छा करते हैं ऋचक से। और ऋचक जो है भृगुवंशी में आते हैं, भृगु के वंश के पुत्र भृगु। इन्होंने कहा ठीक है मैं एक यज्ञ करता हूँ, और उन्होंने स्वयं यज्ञ के लिए खीर बनाया। 2 खीर बनाए 2 पॉट में, एक में ब्राह्मण तेज डाला और दूसरे में क्षत्रिय तेज डाला, क्योंकि उनको लगा कि भाई वो क्षत्रिय परंपरा वाले चाहिए होगा और हम तो ब्राह्मण हैं तो इसलिए ब्राह्मण वाला। उसने कहा कि आप दोनों विवाह मतलब कि नहा करके धो करके आओ और इस खीर का पान करो। तब तक के लिए ऋचक निकल गए। इधर जो सत्यवती की माँ थी उसने सोचा, स्वाभाविक है कि पति ने अपनी पत्नी के लिए कुछ विशेष बनाया होगा खीर, ये सोच करके उसने खीर चेंज कर दिया। उसने ये वाला खीर पी लिया जिसमें ब्राह्मणत्व तेज डाला था, और जिसमें क्षत्रिय तेज वाला था वो अपनी बेटी को दे दिया। तो ये देख करके और कर दिया, थोड़ा से नाराज हुए। और उसकी बेटी जो की पत्नी थी सत्यवती, उन्होंने कहा कि अरे गलती हो गया, पर मैं नहीं चाहती, मेरे को ब्राह्मण पुत्र चाहिए, ब्राह्मण पुत्र। पर ऋचक ने कहा तो नहीं, अब तो आपको क्षत्रिय ही पुत्र होगा और आपका भाई जो होगा वो बहुत बड़ा ब्राह्मण होगा। वो कहने ने कुछ तो करिए कुछ तो करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका पुत्र ब्राह्मण होगा पर आपका जो पौत्र होगा वो बहुत बड़ा क्षत्रिय होगा। और यहाँ पे सत्यवती को पुत्र होता है जमदाग्नि, और हम देखते हैं ये जो पुत्र होते हैं ये विश्वामित्र मुनि, ये विश्वामित्र मुनि है जो कि पहले क्षत्रिय थे पर फिर बाद में ब्रह्म ऋषि बन गए। जमदग्नि का विवाह होता है रेणुका से, रेणु के जो राजा की बेटी रेणुका से, और इनको 6 पुत्रों में से जो सबसे छोटे पुत्र होते हैं उनका नाम होता है परशुराम। और जीव गोस्वामी के अनुसार रूप गोस्वामी के अनुसार परशुराम भगवान यहाँ पे नाम लिया, अंशा अवतार हैं वासुदेव के, तो ये सत्यावेश अवतार हैं परशुराम जी। परशुराम जी ने क्या किया, अब ये कथा आती है, कहते हैं कि परशुराम जी ने जो कि सत्यावेश अवतार है, उन्होंने क्षत्रियों का नाश किया, पूरे कार्तिवीर अर्जुन का सर्वनाश कर दिया, और 21 बार इस भूलोक को क्षत्रियों से, क्षत्रिय समाज को ही नाश कर दिया था। और कहते हैं क्यों, क्योंकि दृप्तम क्षत्रिय बहुत अहंकारी हो गए थे, अब्रह्मण्यम ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते थे, रजस्तमो वृतम राजसिक और तामसिक स्वभाव के हो गए थे, और भूओ भारम भूमि को उसका भार को उठाने के लिए, उसको उसके दुख को हरने के लिए परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया। यहाँ पर परीक्षित महाराज कहते रुकिए,
कहते हैं कृपया करके आपने ये बताइए मुझे, क्षत्रियों ने ऐसा क्या कुछ कर किया कि परशुराम जी ने इतना बड़ा दंड दे दिया। तो कहते हैं, पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सुनो कथा इस तरीके से है। कार्तवीर्य अर्जुन करके हो है करके वंश के राजा थे। दत्तात्रेय जो कि वो भी भगवान विष्णु के अंश हैं, उनको प्रसन्न करके उन्होंने वरदान मांगा था कि बहुत महापराक्रमी राजा हुए और 1000 उनकी भुजाएं थी। ऐसा महान था कार्तवीर्य अर्जुन कि एक बार उसकी महिष्मति करके राजधानी थी, महिष्मति। उस राजधानी के नर्मदा के तट पे, देखिए नर्मदा नदी के तट पे आज भी आप जाएंगे, महिष्मति इंदौर के पास है, नर्मदा वो नदी है, हमारा गुरुकुल में इंदौर का। वो महिष्मति जो नर्मदा के तट पे हो गया था स्नान करने, और अपनी स्त्रियों के साथ, राजा था तो कई स्त्रियों के साथ स्नान कर रहा होता है, तो उसने 1000 हाथों से धारा को उल्टा कर दिया। जैसे नदी की धारा ऐसे है तो उल्टा बह रहा था। अब उल्टा बहा रहा था तो उधर ही रावण भी आया हुआ था, कैंप अपना लगाया हुआ था अपोजिट साइड में। तो रावण के कैंप में बाढ़ आ गया क्योंकि सारा पानी उधर ही भेजा जा रहा था। इसको आ जाता है गुस्सा, कहता लंकापति रावण के साथ कौन ऐसा अपमान करता है। और वो आता कार्तवीर्य अर्जुन के पास और दुत्कारने लगता है कि तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है, अभी मैं तेरे को मजा चखाता हूँ। कार्तवीर्य अर्जुन कहता है एक तो पहली बात है मैं स्नान कर रहा हूँ उसमें दखलन, दूसरा मेरी पत्नियों के स्त्रियों के सामने इज्जत है कि नहीं मेरी भाई, तुम बेइज्जती कर रहा है। उसको पकड़ के ऐसे जैसे बंदर को कोई पकड़ लेता है ऐसे पकड़ के कुब्जा में रख लिया दबा करके। बताइए रावण सबसे पिटाता था और हम कहते लंकापति रावण हूं मैं। वो भगवान वामन देव ने एक किक मारा, ठीक है, फिर यहाँ पे हम देखते कार्तवीर्य अर्जुन भी इसको पकड़ लेता है। रावण कहता है छोड़ दो भाई छोड़ दो। इवन तो वाली भी रामायण में आता है कि वाली के पीछे से आकर के मारने को सोचता है। वाली अपना जनेऊ निकाल करके करता रहता है गायत्री, उसको पकड़ लेता है ऐसे पीछे हाथ से ऐसे पकड़ के इसको ऐसे रख लेता है, फिर वहां पे जनेऊ करता है, फिर कहीं और द्वीप में ले जा करके करता है, ऐसे 10 जगह पूरा घुमा करके पूरा ब्रह्मांड में घूम करके फिर कहता है हाँ भाई बोलो अभी क्या था। कहा कुछ नहीं था, मैं दोस्ती करने आया था तुम्हारे, इतना पिटाया रावण। तो कार्तवीर्य अर्जुन इतना महान था। तो एक बार वैसे ही कार्तवीर्य अर्जुन निकल पड़ा, कोई उसको काम था नहीं, फिर भी जमदाग्नि के आश्रम में गया। अभी राजा था तो बहुत से लोग थे, तो उसने कहा कि भाई, तो जमदाग्नि का कहा बैठिए आदर सत्कार कर देते हैं आपका। जमदाग्नि ने कहा ठीक है, अरे कार्तवीर्य ने कहा ठीक है, लेकिन हमारा इतना आदर सत्कार ठीक है करो। तो जमदाग्नि के पास एक कामधेनु गाय थी, अद्भुत गाय थी। कामधेनु मतलब कि सिर्फ कामना की इच्छा करिए वो सारा चीज आपको धन देती थी। तो उसने बहुत अलग अलग प्रकार के व्यंजन खाने पकवान दिए, सब सिपाही करे राजा जी आज तक हमने खाया नहीं था, क्या मस्त है पूरा खाना, मलपुआ ये सब, हा। प्रसन्न हो गए। कार्तवीर्य अर्जुन कहता है बाप रे बाप, इसका तो वैभव मेरे से भी ज्यादा। कहता है कि काम करो जमदग्नि मेरे को दे दो। उन्होंने कहा ब्राह्मण का तो बस धन बस यही गाय होती है, आप वही ले जाएंगे तो फिर हमारा कुछ। कहते कुछ नहीं, हमको चाहिए तो चाहिए, और सैनिकों को कह करके लेकर चलो कामधेनु को, और उसके बछड़े को भी लेकर चलो। सब लेकर के चल दिए कामधेनु गाय और बछड़े को। इधर जब परशुराम जी आए तो हालत देखते हैं कि पिताजी ब्राह्मण थे ना, तो उन्होंने कहा कि क्या करे बेटा, वो राजा आए और उन्होंने जबरदस्ती लेकर के चले गए। परशुराम जी से रहा नहीं गया, खड़ग उठाया, अपना धनुष और बाण लिया और चल पड़े नंगे पांव। और कार्तवीर्य अर्जुन अपने राजधानी महिष्मति में भी घुसी रहा होता है, तो दूर से ही देखता है सूर्य के प्रकाश के जैसा परशुराम आ रहे हैं। कितने 17 अक्षौणी सेना, महाभारत में मैंने आपको बताया था, एक अक्षौणी सेना मतलब 17 अक्षौणी सेना। आप सोचिए 18 अक्षौणी सेना तो लड़े थे महाभारत में, 11 और 7, ठीक है। तो ये इसने 17 अक्षौणी सेना। अगर अक्षौणी सेना की बात आपको फिर से याद दिला दे कि अक्षौणी सेना का मतलब क्या होता है,
तो हाँ, तो मैंने लिखा था अक्षौणी सेना। हाँ, अक्षौणी सेना, एक अक्षौणी सेना मतलब होता है 1,09,350 पैदल सैनिक सोल्जर, ठीक है। उसके बाद 65,610 घोड़े, घोड़े मतलब घोड़े पे जो होते हैं, प्लस 21,870 रथ पे जो रथी हैं वो चैरियट वाले, इतने ही 21,870 कितने हो गए जो एलिफेंट पे हैं। ये कुल मिलाकर के एक अक्षौणी सेना बनती है। लगभग आपका हो गया 2 लाख के करीब पकड़ लीजिए, 3 लाख 2.5 लाख, ऐसा कितना 17, यानी 3 लाख पकड़ ले हैं तो 50 लाख लोग गए मारने के लिए एक व्यक्ति को। इस पे मूवी बनना चाहिए एक्चुअली में। अकेले एक व्यक्ति 50 लाख को कैसे मारता हूँ? 5 को देखा है, 10 को देखा है, मार सकता है कोई 50? ये है परशुराम, भगवान के अंश। ये कोई साधारण नहीं है। इसीलिए भगवान, इसलिए कोई कहता है भगवान है ना, तो उससे पूछना चाहिए भाई तुमने ऐसा क्या किया है। ये सोचिए ये लोग सत्यावेश अवतार हैं, ये इतना भयंकर चीज जो कहता है भगवान, उससे बोलते हैं तुमने किया क्या आज तक, बताओ बेटा। उन्होंने हवा और मन के गति से लोगों के सर काटे और हाथ पैर ऐसे उड़ रहा था हवा में। किसी का सर उड़ रहा है, किसी का हाथ उड़ रहा है, किसी का पैर उड़ रहा है। 17 अक्षौणी सेना को ध्वस्त कर दिया। कार्तवीर अर्जुन जब देखा हैरान रह गया। उसने उठाया अपने 1000 हाथ से, कितने बाण, कितने धनुष पकड़े होंगे 1000 हाथ से? हैं 1000 नहीं 500, क्योंकि एक हाथ से और दूसरे हाथ से तीर चलाओगे ना, कि एक ही हाथ से ऐसे ऐसे तो 2 हाथ तो लगेगा ही। तो 1000 हाथ यानी 500 उसने धनुष पकड़ लिए। 500 धनुष में 500 बाण लगाए और पूरा छोड़ा। किनके ऊपर? परशुराम जी के ऊपर। अब परशुराम जी के पास तो 2 ही हाथ है। उन्होंने तो एक ही हाथ से, 2 हाथों से एक बाण से, एक धनुष से एक बाण छोड़ा, लेकिन वो एक बाण 500 बाण में बन करके काट दिए। फिर परशुराम जी ने अपने खड़ग से, खड़ग की प्यास बुझाने के लिए पूरे उसके 500 हाथ, 1000 हाथों को काट दिया। जैसे जो पर्वत होते हैं, इंद्र का वज्र जैसे पर्वतों के पंख उखाड़ दिए, ऐसे जैसे नहीं चॉपिंग जैसे करते हैं कई बार प्याज या टमाटर देखा ऐसे काटते कच कच कच, ऐसे उन्होंने 1000 हाथ काटे दिए। और फिर उसका गर्दन का कट के स्वाहा मार डाले कार्तवीर अर्जुन को। इतना अद्भुत पराक्रम था ये परशुराम जी का। ये है परशुराम जी। तो परशुराम जी ने जब ये इस प्रकार से किया, जब आ करके वापस अपने पिता के आश्रम में आते हैं और जमदग्नि को, और फिर जो कामधेनु होती है और उसको, अच्छा हाँ 10,000 जो पुत्र होते हैं ये कार्तवीर अर्जुन को देख करके भय से मारे भाग जाते हैं। सोचिए, कहे कि भैया यहाँ पे रुकेंगे तो हम भी मरेंगे, बाद में कुछ करते हैं। इसलिए परशुराम जी फिर कामधेनु और बछड़े को ला करके पिता को दे दिया और फिर बताया कि कैसे मैंने उसका सर्वनाश कर दिया। देखिए इनके पिता क्या बोलते हैं जमदग्नि के। कहते हैं कि बेटा तुमने राजा को मार करके अपराध नहीं अरे पाप किया है, पाप किया बेटा। क्यों? कहते हैं वयम ही ब्राह्मण ताता क्षमया अंतहाम गता यया लोक गुरुर्देवा पारमेश्यम अगात पदम। कह रहे हैं कि देखो ब्राह्मणों का सबसे बड़ा जो उनका धन होता है वो है क्षमा। क्षमा सबसे बड़ा धन है उनका। अरे इस क्षमा के ही कारण भगवान ब्राह्मणों को पसंद करते हैं, ब्रह्मा जी को पसंद करते हैं, ब्रह्मा जी प्रसन्न रहते हैं।
तुम्हें मारना नहीं चाहिए था बेटा उसको, राजा को ऐसे इस प्रकार से तुमने मार दिया। नहीं नहीं नहीं। अगले श्लोक में कहते हैं क्षमया रोचते लक्ष्मी ब्राह्मी सौरी यथा प्रभा क्षमा क्षमी नामासु भगवंस तुष्यते हरिरीश्वर। अरे भगवान भी इस हरि जो है ना प्रसन्न हो जाते हैं जब ब्राह्मण क्षमा करते हैं। कहते हैं कि जैसे कोयल किस लिए फेमस है? अपनी आवाज के लिए। जैसे स्त्री पतिव्रता सती जब होती है तो वो फेमस होती है। जैसे कोई पर्सन जब विद्वान होता है तब फेमस होता है उसका, उसी तरीके से ब्राह्मण कब जाना जाता है? जब वो क्षमाशील होता है। क्षत्रिय जब तेज होता है, क्षत्रिय को क्षमाशील नहीं तेज होना चाहिए। वैसे जब उसके अंदर काय के प्रति सम्मान और रक्षा करने की भावना होती है, और शूद्र अपने मालिक के प्रति उसकी भावना होती है। इस प्रकार से व्यक्ति आभूषण जो होते हैं इसके वो आभूषण होते हैं। ब्राह्मण का आभूषण है उसका क्षमा। और जमदाग्नि कहते हैं अरे ब्राह्मण हत्या से भी बड़ा हत्या है राजा का हत्या। देखिए जमदग्नि करे क्योंकि कह रहे कि बेटा तुमने बहुत बड़ा पाप किया, ये नहीं सोचना कि तुमने पाप नहीं किया। राजा का इसलिए तुमने इतना बड़ा पाप किया है तो उसके लिए तुम्हें प्रायश्चित करना चाहिए। और क्या प्रायश्चित करना चाहिए? तुम्हें तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना चाहिए। हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भी भगवान का स्मरण करता है, भगवान का अगर डायरेक्ट शरण लेता है तो वो पवित्र हो जाता है। भगवान कहते हैं गीता में कि सर्वधर्मान परित्यजो मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयसि मां शुचा। सारे पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि परशुराम जी, ये पहले चीज हमारे आचार्य कहते हैं कि कई बार लोग डायरेक्ट शरण नहीं ले पाते भगवान का, तो इसलिए उनको तीर्थ स्थान में भेजा जाता है। किस लिए? कि जा करके वहाँ तीर्थ स्थानों में जहाँ भगवान की लीलाएं हुई हैं उन लीलाओं को सुनेगा व्यक्ति। किनके से मुख से? ऐसे साधु पुरुषों के मुख से वंश परंपरा में सुनेगा तो क्या होगा? उसका कल्याण होगा। क्योंकि जब वो सुनेगा कौन से भगवान की कथाओं को, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणा कीर्तनाम हृदयस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहिस्सता। उसका हृदय स्वच्छ होगा, शांत होगा। और हम देखते हैं तीसरे स्कंद में भी विदुर जी भी चाहते तो डायरेक्ट द्वारका जा सकते थे, पर वो पहले तीर्थ स्थान गए थे अपने आप को पवित्र करने। खैर वो उनकी नम्रता थी, उन्होंने सोचा मैं कैसे डायरेक्ट भगवान के पास जा सकता हूँ। और यहाँ पे परशुराम जी जो कि स्वयं भगवान के चित्त शक्ति हैं, स्वयं भगवान के अवतार हैं, उनको क्या पाप लगेगा? लेकिन फिर भी भगवान अपने आचरणों से सिखाते हैं क्या? कि व्यक्ति को वेद और शास्त्रों के अनुसार कार्य करना चाहिए। सोचिए जो भगवान भी आते हैं तो वेदों और शास्त्रों के अधीन होना उनका कर्तव्य, वो जरूरी नहीं है, पर फिर भी रहते हैं। वो जब ऐसे कर रहे हैं और हम इतने दुष्ट हो गए हैं कि हम कहते हैं हम शास्त्र को मानेंगे नहीं, गुरु को मानेंगे नहीं, विद्वान साधुओं को मानेंगे नहीं, हमारी जो इच्छा होगी हम करेंगे। और कई बार लोग इतना अहंकार के वश में कहते हैं हम तो पाप से करने से डरते नहीं हैं, हम करेंगे। हाँ, और कई बार लोग कहते थे अरे भगवान हमारी रक्षा करेंगे। किस अहंकार में हम रहते हैं? हमको लगता है कि पाप करते रहो भगवान तो रक्षा करेंगे। तो ये चीज हमें नहीं सोचना चाहिए। आगे आखिर फिर क्यों 21 मार तो दिया ठीक है, लेकिन फिर 21 बार क्षत्रियों का विध्वंस क्यों किया परशुराम जी ने? और सबसे बड़ा कहानी इस 9वें स्कंद का, कल एक राजा प्रतिलोम विवाह करेगा। ऐसा विवाह, प्रतिलोम विवाह मतलब कि
खुद से अपने ऊंचे जात की स्त्री से विवाह करना? क्यों करेगा? क्या कारण है? आखिर उसके पुत्रों ने क्यों मना कर दिया उसके वचनों को पालन करने का? और उन पुत्रों के वंश में कोई आने वाला है जो कि दसम स्कंद का हमारा दसम स्कंद जो कि अद्भुत है वो प्रसंग है। उस चीज का स्टार्टिंग बीज जो है वो हम कल देखेंगे उस कथा से। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय।